Assalamu alaikum, my dear students. My name is Laiba Tahir, lecturer zoology from MK Vibrations platform. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इंसेक्ट की एनाटॉमी के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम इंसेक्ट की रिप्रोडक्शन को देखेंगे, देन इंसेक्ट्स के सेंस ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करेंगे, देन मेटामॉर्फोसिस में एग स्ट्रक्चर से लेकर जो है वो लार्वल एंड प्यूपल स्टेजेस और उनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, असिस्टेंट डायरेक्टर एंटोमोलॉजिस्ट का टेस्ट कंडक्ट होने वाला है। 28 डेट अनाउंस हो चुकी है। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने कोर्स को क्विकली रिवाइज करना चाहते हैं, एमके प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म पर उनको वेलकम किया जाता है। वो अपने आप को रजिस्टर करवाकर इस टेस्ट सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का प्रॉपर तरीके से आगाज करते हैं। ये वीडियो एंटोमोलॉजिस्ट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ वो स्टूडेंट्स जो वन पेपर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एज अ जोलॉजिस्ट, एज अ बायोलॉजिस्ट, उनका आर्थ्रोपोडा का मेजर फाइलम जो है वो इन वीडियो से कवर हो सकता है। देन वो स्टूडेंट्स जो 8th सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम्स देने वाले हैं, 8th सेमेस्टर में जोलॉजी के स्टूडेंट्स एंटोमोलॉजी के कोर्सेज पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल वीडियो, अपने नोट्स वगैरह जो है वो इस वीडियो से कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंसेक्ट्स के अंदर भी बिल्कुल उसी मीनिंग का है जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने नंबर को इंक्रीज करता है, अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, नस्ल तक अपनी नस्लों को जो है वो चलाता है। बिल्कुल इंसेक्ट्स के अंदर भी वही इसकी डेफिनेशन है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करता है और अपने यंग वंस को जो है वो अपने नंबर को इंक्रीज करता है, अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मैमल्स की तरह बिल्कुल इंसेक्ट्स के अंदर भी एक ही ऑर्गेनिज्म पर दो सेक्सेस हो सकते हैं, सॉरी, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पर डिफरेंट सेक्सेस हो सकते हैं। जैसे इन ह्यूमन बींग्स के अंदर मेल ऑर्गेनिज्म अलग होते हैं और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग होते हैं, उनके सेक्सेस जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस कंडीशन को हम इंसेक्ट्स के अंदर जो है वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलेंगे, ठीक है, डाइशियस या फिर यूनिसेक्स ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, जिसमें जो मेल और फीमेल मॉर्फोलॉजिकली जो है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इसमें बीज एंड मॉस्किटोज आ जाएंगे। दूसरी कंडीशन है गनेड्रोमॉर्फ्स। गनेड्रोमॉर्फ्स इंसेक्ट्स की एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसके अंदर एक ही इंसेक्ट पर जो है वो एक ही इंसेक्ट सेक्सुअल में, मतलब मेल एंड फीमेल में दोनों करेक्टर कैरी कर लेता है। दोनों करेक्टर्स मींस उसकी लेटरल वन साइड जो है वो मेल होगी और लेटरल साइड जो है वो फीमेल होगी, ठीक है। Gonadotropes are the abnormal insects that develop secondary sexual characters of both male and female। एक ही ऑर्गेनिज्म पर मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो आ जाते हैं, और उसकी एग्जांपल में आता है म्यूटेंट ड्रोसोफिला, मतलब उसके अंदर जो है वो म्यूटेशन हो चुकी है, अब उसकी जो है वो एबनॉर्मल स्टेट है, ठीक है। देन हमने जो है वो हर्मेफ्रोडाइट के बारे में पढ़ना है। हर्मेफ्रोडाइट जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर दोनों सेक्सेस मौजूद हैं। Hermaphrodites are the insects in which male and female gonads are present in only one organism। एक ही ऑर्गेनिज्म पर मेल एंड फीमेल गोनेड्स प्रेजेंट है, और इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं हमारे पास कॉर्टनी कुशन स्केल, ठीक है। तो ये तीन तरीके की हमने जो है वो कंडीशंस पढ़ ली, जिसमें हमने सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को भी देखा, उसके बाद गनेड्रोमॉर्फ्स इंसेक्ट्स के एबनॉर्मल स्टेट को भी देखा, जिसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म पर मेल एंड फीमेल दोनों के आ जाते हैं, और वो म्यूटेंट स्टेट होती है ड्रोसोफिला की। और उसके बाद हमने हर्मेफ्रोडाइट को भी देख लिया कि एक ही ऑर्गेनिज्म पर जो है वो दोनों सेक्स कैरेक्टर्स, दोनों सेक्सेस जो है वो मौजूद है। ओके, अब हमने देखना है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स कितने हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के तीन कंपोनेंट्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आ जाएंगे, जिसमें और ओवरीज और टेस्टिस हम सेपरेट जो है वो उसको स्टडी करेंगे। देन सेक्रेटरी ग्लैंड्स कि कौन कौन से ग्लैंड्स जो है वो इनकी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, लाइक एग की और स्पर्म्स की सेक्रेशंस में और उनकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, वो वाले सेक्रेटरी ग्लैंड्स के बारे में हमने देखना है। और फिर हम कुछ पाथवेज और ट्रैक्स देखेंगे जिससे होते हुए जो है ये फर्टिलाइजेशन या फिर रिप्रोडक्शन जो है वो हो रही है, ठीक है। ओके, सबसे पहले अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे भी देखेंगे और साथ साथ भी देखेंगे जब हम इनको स्टडी करेंगे, तो ये हमारे पास जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, और ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में ये ओवरी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओवरी के स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पर ओविडक्ट्स हैं, बिल्कुल जैसे फीमेल्स के अंदर जो है, ह्यूमन फीमेल के अंदर यहाँ पे 2 ओवरीज होती हैं, फिर ओविडक्ट से जो है वो यूट्रस के अंदर एग जो है वो ट्रांसप्लांट होता है और वहां पे आके फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। ओविडक्ट के अंदर बेसिकली फर्टिलाइजेशन हो जाती है, और एग की जो ट्रांसप्लांटेशन है वो यूट्रस के अंदर होती है, एज इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। लेकिन
इंसेक्ट्स के केस में इनके स्ट्रक्चर्स के अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंस है और उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से भी उनका जो है वो फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ओवरीज है, ओवरीज के बाद यहाँ पर लेटरल डक्ट्स हैं जहां से एग ने आने हैं, लेटरल डक्ट के बाद यहाँ पे एक कॉमन डक्ट है, कॉमन डक्ट के बाद ये वाला जो पोर्शन है वो हमारे पास जेनिटल चैम्बर है जहां पे आगे एग ने ट्रांसप्लांट करना है। और दूसरी बात यहाँ पे जो है वो स्पर्माथीका का स्ट्रक्चर मौजूद है। स्पर्माथीका का जो फंक्शन होता है वो स्पर्म्स को स्टोर करके रखना होता है। स्पर्म यहाँ पे स्टोर होंगे, देन जो है वो एग आएगा, उसकी फर्टिलाइजेशन होगी और यहाँ पे जो है वो यंग वन की प्रोडक्शन हो जाएगी, ठीक है। और मेल के केस में क्या होगा, मेल के केस में भी 2 टेस्टिस हैं, टेस्टिस के बाद यहाँ पे वास डेफरेंस है जिसके जरिए जो स्पर्म है वो नीचे आएगा, इसको डक्ट्स भी हम कह सकते हैं। देन सेमिनल वेसिकल्स मौजूद हैं, सेमिनल वेसिकल्स से होता हुआ यहाँ पे असेसरी ग्लैंड्स हैं और असेसरी ग्लैंड्स की जो सेक्रीशंस हैं वो यहाँ पे ऐड होंगी और ऐड होने के बाद जो स्पर्म है इजैकुलेटरी डक्ट से देन पीनस से जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सिस्टम्स को हमने 1 बाय 1 स्टडी करना है। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द प्रोडक्शन ऑफ एग। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, एग को प्रोड्यूस करना एंड द स्टोरेज ऑफ मेल स्पर्मेटोजोआ। और जो स्पर्माथिका हमने पीछे स्ट्रक्चर देखा था उसके अंदर मेल के स्पर्मेटोजोआ को क्या करना, स्टोर करना, विच मीन्स मेल स्पर्म्स अंटिल द एग्स आर नॉट रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। मतलब जब हमारे एग फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी नहीं है तब तक के लिए स्पर्म को स्पर्माथिका के अंदर इंसेक्ट्स स्टोर कर लेते हैं और जब एग्स जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होते हैं तो फिर वो स्पर्म्स एंड एग्स की फ्यूजन से देन जो है वो एग की प्रोडक्शन हो जाती है जिससे लार्वल एंड प्यूपल एंड देन एडल्ट स्टेज में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ, अब ये स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करने लगे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इट इज मेड अप ऑफ 2 ओवरीज, इसके अंदर जो है वो 2 ओवरीज होती हैं। देन कैलेक्स, कैलेक्स क्या होता है मैं नेक्स्ट डायग्राम से आपको दिखाती हूँ। देन लेटरल ओविडक्ट्स मौजूद है, मीडियन ओविडक्ट्स मौजूद है, गोनोपोर मौजूद है, जेनिटल चैम्बर मौजूद है, वल्वा एंड वजाइना मौजूद है। देयर आर 2 ग्लैंड्स दैट ओपन्स इन द जेनिटल चैम्बर, और 2 ग्लैंड्स जो है वो जेनिटल चैम्बर में ओपन होते हैं। वो कौन से ग्लैंड्स हैं, एक तो स्पर्माथिकल ग्लैंड, वो वाला ग्लैंड जिसमें स्पर्म्स की स्टोरेज, और दूसरा असेसरी ग्लैंड, असेसरी ग्लैंड्स वो जो सेक्रीशंस एग को फैसिलिटेट करने के लिए जो है वो सेक्रीशंस उसके अंदर ऐड करता रहता है जेनिटल चैम्बर के अंदर, उन ग्लैंड्स को हमने देखना है। ओके, अगर स्ट्रक्चर को हम देखें तो यहाँ पे ये सबसे फर्स्ट वन क्या था, उसमें 2 ओवरीज, एक ये और एक ये 2 ओवरीज है। ओवरीज के बाद लेटरल ओविडक्ट्स, ये 2 जो है वो लेटरल ओविडक्ट्स है और हमने दरमियान में क्या स्ट्रक्चर पढ़ा था, कैलेक्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, कैलेक्स बोलेंगे। क्यों, क्योंकि कैलेक्स का जो पोर्शन है वो ओवरीज को ओविडक्ट के साथ ज्वाइन करता है, ठीक है। ओविडक्ट्स, लेटरल ओविडक्ट्स के बाद यहाँ पर एक क्या बन जाती है, मीडियन ओविडक्ट या फिर कॉमन ओविडक्ट, जिसमें दोनों तरफ से जो है वो एग्स को रिसीव करना है और जेनिटल चैम्बर में लेकर जाना है। ये हमारे पास वेजाइना और जेनिटल चैम्बर है और ये हमारे पास क्या है, गोनोपोरा, जहां से एग ने जो है वो बाहर रिलीज होना है। और ये जो है वो असेसरी ग्लैंड्स है, असेसरी ग्लैंड्स की सेक्रीशन भी जेनिटल चैम्बर के अंदर ऐड होगी। और स्पर्माथिकल ग्लैंड जिसके अंदर स्पर्म्स जो है वो स्टोर है, उनकी सेक्रीशंस भी जो है वो जेनिटल चैम्बर के अंदर ऐड होगी। तो ये उसका जो है वो ओवरी का स्ट्रक्चर है। अब अगर हम सेपरेट ओवरी को देखें तो ओवरी के भी नेक्स्ट जो है वो पार्ट्स में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है। दे आर प्रेजेंट इन 2 इन नंबर्स, इसका जो टोटल नंबर है एक इंसेक्ट की बॉडी में वो 2 होता है ओवरी का, जो हमने देख लिया 2 ओवरीज प्रेजेंट है। ईच ओवरी हैव क्लस्टर ऑफ इमेच्योर एग्स और ओवरियन ट्यूब्स और ओवरियोल्स। अब हर ओवरी के पास जो है वो इमेच्योर एग्स मौजूद होते हैं, ओवेरियन ट्यूब्स मौजूद होती हैं और ओवेरियोल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये सारा जो है वो स्ट्रक्चर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ईच ओवरियोल हैव टर्मिनल फिलामेंट, जर्मेरियम, वेटलेरियम एंड अ पेडिसल। अब एक ओवरी के स्ट्रक्चर को यहाँ पे खोल के अगर हम देखें तो उसके जो है वो 4 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले टर्मिनल फिलामेंट, ये वाला जो पार्ट होगा उसको हमने क्या नाम दिया है, टर्मिनल फिलामेंट का नाम दिया है। देन उससे नेक्स्ट वाले पार्ट को क्या नाम दिया है हमने, जर्मेरियम का नाम दिया है। देन ये वाला पार्ट जो है वो वेटलेरियम है और ये वाला पार्ट क्या है, पेडिसल। और पेडिसल के बाद ये कैलेक्स वाला पोर्शन है। देन लेटरल एंड मीडियन जो है वो डक्ट आ जाती है हमारे पास। तो ये हमारे पास कंप्लीट एक ओवरी का स्ट्रक्चर मौजूद है। ओवरियोल, अब यहाँ पे क्या चीज है, ओवरियोल इज अ सीरीज ऑफ डेवलपिंग ओवोसाइट्स व्हिच आर सराउंडेड बाय अ फॉलिकल सेल्स। तो अगर हम इसको ह्यूमन की ओवरी के साथ रिलेट करें तो उसमें भी यही होता है कि ओवरी के अंदर क्या मौजूद होते हैं, फॉलिकल सेल्स मौजूद होते हैं जिससे एग जो है वो रिलीज करता है। तो ओवरियोल हमारे पास क्या है, ओवोसाइट्स हैं,
सीरीज ऑफ डेवलपिंग ओवोसाइट्स है, जिसको किसने सराउंड किया है, फॉलिकल सेल्स ने सराउंड किया हुआ, ठीक है। यंगेस्ट ओवोसाइट इज नियर टू द एपिकल जर्मेनियम। अब जो यंगेस्ट मतलब सबसे जो पहले बने यंगेस्ट ओवोसाइट्स हैं वो जर्मेनियम की एपिकल पोर्शन पे प्रेजेंट होंगे, एंड द मैच्योर इज टुवर्ड्स पेडिसल, और जो मैच्योर वन है वो पेडिसल की साइड पे, ये जर्मेनियम की एपिकल साइड पे यंगेस्ट होंगे, और जो मैच्योर हो चुके हैं अब वो पेडिकल वाली साइड पे जो है वो मूव कर जाएंगे, ठीक है। ओवरियोल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ हाउ एग सेल इज गेटिंग इट्स नरिशमेंट। अब ओवरियोल को जो है वो हम तीन टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं उनकी नरिशमेंट की बेस पे, कि वो सेल्स जो हैं वो कहाँ से नरिशमेंट ले रहे हैं। ओके, इसमें हमारे पास रहते हैं पेनियोस्टिक, टेलोट्रोफिक एंड पॉलीट्रोफिक, ठीक है। ओवरियोल्स, अब हमने ये देखना है कि ओवरियोल्स को हम सेपरेट कर रहे हैं, ओवरियोल्स के अंदर जो सीरीज ऑफ एग सेल्स हैं उनको हम सेपरेट करें कौन सी बेसिस पे, न्यूट्रिशन नॉरिशमेंट की बेसिस पे, कि ये वाले जो एग्स हैं वो कहाँ से अपनी नॉरिशमेंट जो है वो पूरी ले रहे हैं, कहाँ से उनको जो है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल रहे हैं उनके सर्वाइवल के लिए। तो सबसे फर्स्ट वन टाइप है पेनियोस्टिक। पेनियोस्टिक के अंदर कोई भी सेल मौजूद नहीं होता इनको स्पेशल न्यूट्रिएंट देने के लिए, तो ये जो है वो हीमोलिम्फ जो इंसेक्ट का ब्लड है उससे नॉरिशमेंट जो है वो लेंगे, और ये जो है वो कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट होते हैं पेनियोस्टिक, ठीक है। देन हमारे पास आ जाते हैं टिलोट्रोफिक ओवरियोल्स। टिलोट्रोफिक ओवरियोल्स जो हैं इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद होते हैं जो ट्रोफोसाइट्स होते हैं, ठीक है, और ये जर्मेनियम रीजन तक ही कन्फाइंड होंगे टेलोट्रोफिक जो होते हैं, ठीक है। टेलोट्रोफिक की समझ आ गई। उसके बाद पॉलीट्रोफिक, जो पॉलीट्रोफिक है इसके पास भी नंबर ऑफ ट्रोफिक सेल्स मौजूद होते हैं, ट्रोफोसाइट्स, जो इनको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन टीलोट्रोफिक के अंदर ये सिर्फ जर्मेनियम लेयर तक ही महदूद होंगे ट्रोफोसाइट्स, लेकिन पॉलीट्रोफिक में ये पूरी ओवरी के अंदर प्रेजेंट होंगे इनके एग सेल्स को नॉरिशमेंट देने के लिए, ठीक है। तो टेलोट्रोफिक के अंदर सिर्फ ट्रोफोसाइट्स मौजूद हैं लेकिन जर्मेनियम लेयर तक मौजूद हैं। पॉलीट्रोफिक के अंदर पूरी ओवरी के अंदर ट्रोफोसाइट्स मौजूद है, इसलिए ट्रोफोसाइट्स का नंबर इसके अंदर क्या है, लार्ज है। पेनियोस्टिक के अंदर कोई भी सेल मौजूद नहीं है, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म है वो हीमोलिम्फ यानी ब्लड से जो है वो अपनी नोरिशमेंट ले रहा है। पेनियोस्टिक ओवरियोल जो है वो कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और जो पॉलीट्रोफिक ओवरियोल्स हैं वो मोथ्स एंड फ्लाइज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और टेलोट्रोफिक जो है वो बग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये ओवरियोल्स की तीन टाइप्स थी उनकी नोरिशमेंट की बेस पर। देन आता है हमारे पास असेसरी ग्लैंड। असेसरी ग्लैंड्स को हम जो है वो कोलेट्रल या फिर सीमेंट ग्लैंड्स भी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड अ सीमेंट ग्लैंड बिकॉज इट्स सेक्रीशन सराउंड एंड प्रोटेक्ट द एग एंड हेल्प्स द एग टू सीमेंट विद द सबस्ट्रेट। असेसरी ग्लैंड्स जो हैं उसको हम सीमेंट ग्लैंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो जो सेक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं उसकी सेक्रीशन से जो एग है वो अपने आप को सबस्ट्रेट के साथ सीमेंट करने में, जोड़ के रखने में काफी उसके लिए मदद हो जाती है इन असेसरी ग्लैंड्स की वजह से, ठीक है। अब एग के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो एग के स्ट्रक्चर में फोर पार्ट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट वन जो है वो कोरियोन है, देन विटलाइन मेम्ब्रेन है, देन माइक्रोपाइल है, देन पेरिप्लाज्म विद योक है। अब ये कौन से स्ट्रक्चर्स है, हम एग के स्ट्रक्चर से देखते हैं। सबसे पहले ये एग का जो है वो एंटीरियर एंड है, और ये उसका क्या है, पोस्टीरियर एंड है। इसको जिस लेयर ने जो है वो कवर किया हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरियोन लेयर। कोरियोन लेयर के बाद ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, माइक्रोपाइल रीजन, और ये ऐसा रीजन है यहाँ से स्पर्म जो है वो एग के अंदर एंटर होता है, ठीक है। देन कोरियोन के बाद जो सेकेंड वाली लेयर है वो कौन सी लेयर है, वेटलाइन मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद है, और उसके पास यॉक भी मौजूद है, और पेरीप्लाज्म, पेरीप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल जो कंबाइन करके हम उसको क्या बोलते हैं, पेरीप्लाज्म बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे जो एग के स्ट्रक्चर के चार पोर्शंस कंप्लीट हुए। देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ना है। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ये स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म्स को पहले प्रोड्यूस करता है, देन स्टोर करता है, एंड देन जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर। अब इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर टू टेस्टिस हैं स्पर्म प्रोडक्शन करने के लिए, देन स्पर्म डक्ट है, सेमिनल वेसिकल्स मौजूद है, एसेसरी ग्लैंड्स मौजूद है, एंड देन इजैकुलेटरी डक्ट मौजूद है, जो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इसके स्ट्रक्चर को मैंने आपको जो है वो बोलकर बताया भी था कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स किधर मौजूद हैं। एट लास्ट इजैकुलेटरी डक्ट ट्रांसफर स्पर्म टू गोनोपोर। जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो स्पर्म को ट्रांसफर कर देती है किसके अंदर, गोनोपोर के अंदर, और ये जो है गोनोपोर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का पोर्शन है, वो आप लोगों ने देख भी लिया है। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव
ऑर्गन को देखें तो यहाँ पे ये उसके पास क्या है, टेस्टिस हैं जिसके अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन होनी है। स्पर्म की प्रोडक्शन के बाद ये उसकी स्पर्म डक्ट है, स्पर्म जो है वो इन डक्ट से सेमिनल वेसिकल्स के अंदर आ चुका है। सेमिनल वेसिकल्स के अंदर अब सेक्रेटरी ग्लैंड्स की सेक्रेशंस भी ऐड होनी है। उसके बाद अब स्पर्म जो है वो बिल्कुल रेडी होकर किसके अंदर आ चुका है, एजेकुलेटरी डक्ट के अंदर आ चुका है। और एजेकुलेटरी डक्ट से जो है वो पीनस के थ्रू, एडिजस को हम पीनस भी बोल सकते हैं, पीनस के थ्रू जो है वो अब फीमेल के गोनोपोर के अंदर इसने अब ट्रांसमिट होना है। ठीक है। अब फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की फिजियोलॉजी को हमने देखना है कि रिप्रोडक्शन बेसिकली जो है वो किस तरह से सेल जो है वो डिवाइड करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स की फॉर्मेशन को अगर हम देखें तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ और द स्पर्म्स फ्रॉम द जर्मिनल सेल्स। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है जर्मिनल सेल्स से। जर्मिनल सेल्स क्या है, जर्मिनल सेल्स आर प्रेजेंट इन द स्पर्म ट्यूब्स ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस की स्पर्म ट्यूब्स के अंदर जर्मिनल सेल्स मौजूद होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया आर द जर्मिनल सेल्स दैट प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मेटोजोआ जो है, स्पर्मेटोगोनिया सॉरी, जर्मिनल सेल्स हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करते हैं। The germinal cells of the sperm tubes get nutrition and goes under mitotic division and forms primary spermatocytes which are diploid. अब जो जर्मिनल सेल्स हैं स्पर्म ट्यूब्स के अंदर, वो क्या करते हैं, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन करते हैं, मतलब माइटोसिस से अब ये डिवाइड करते हैं। और जब डिवाइड करेंगे तो जर्मिनल सेल्स फर्स्ट क्या बनाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे, और जो नंबर में क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे। मतलब इनके क्रोमोसोम में कोई भी इनका क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होगा, बिल्कुल कंप्लीट ही जो है वो डबल हो जाएगा। ठीक है। आपको माइटोसिस एंड म्योसिस का फर्क तो पता है ना, कि माइटोसिस के अंदर जब डिवीजन होती है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो बिल्कुल भी हाफ नहीं होता, बल्कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के जो सेल्स हैं वो बस डुप्लीकेट हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन मायोसिस के अंदर क्या होता है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो अपने नेक्स्ट डॉटर क्रोमोसोम सॉरी डॉटर सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो जो उसकी फर्स्ट डिवीजन होगी वो क्या होगी, माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस होगी। तो वो जो जर्म सेल्स हैं वो फर्स्ट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। आफ्टर अटेनिंग अ परफेक्ट ग्रोथ, primary spermatocytes goes for meiosis one division in which two haploid secondary spermatocytes are formed. अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जब कंप्लीटली अपनी ग्रोथ कर लेंगे उसके बाद फर्स्ट म्योटिक डिवीजन करेंगे तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे और टू हैप्लॉइड सेल्स जो है वो बनेंगे। हैप्लॉइड मींस अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर क्या हो चुका है, हाफ हो चुका है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले ये स्पर्मेटोगोनिया था, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर जो है वो माइटोसिस हुई, माइटोसिस होने के बाद यहाँ पे क्या बन गए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए जिसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल स्पर्मेटोगोनिया के नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ सेम है। देन यहाँ पर जो है वो फर्स्ट म्योटिक डिवीजन हुई, फर्स्ट म्योटिक डिवीजन में यहाँ पे टू सेल्स बने और यहाँ पे जो नंबर है क्रोमोसोम का वो हाफ रह गया और उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोल रहे हैं। अब यहाँ पे दोबारा म्योटिक टू टू म्योसिस टू होगी, सेकंड डिवीजन होगी और यहाँ पर जो है वो हमारे पास फोर सेल्स बन जाएंगे और इनके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड्स बोलते हैं। स्पर्मेटिड्स के अंदर फर्दर कन्वर्जन से जो है वो क्या बनेंगे, स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, स्पर्म्स, और ये ट्रांसमिट होने के लिए अब रेडी है। ओके। देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अगेन गो फॉर म्योसिस टू, जिसके बाद हम पीछे फिगर के अंदर कराए हैं डिवीजन एंड फॉर्म स्पर्मेटिड्स विच आर immature sperm cells and finally with the help of spermiogenesis process spermatozoa are formed. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दोबारा जो है वो म्योसिस टू होगी और कौन से सेल्स बनेंगे, इमेच्योर स्पर्म सेल्स बनेंगे जो फर्दर स्पर्मियोजेनेसिस से जो है वो स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म्स के अंदर ट्रांसमिट होंगे। ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजोआ जो है वो हैप्लॉइड सेल्स हैं और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो डिप्लॉइड हैं। तो ये चीजें आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखनी है। ओके। अब हमने पढ़ना है ओजेनेसिस और ये ओजेनेसिस जो है वो फीमेल की ओवरीज के अंदर हो रही है। ठीक है। ओजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम द एग ट्यूब इन द ओवरी, ओवरी के अंदर एग ट्यूब से जो है वो हमने ओवम की फॉर्मेशन करनी है। ठीक है। और उस फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओजेनेसिस। जर्मिनल सेल्स आर प्रेजेंट इन द एग ट्यूब दैट प्रोड्यूसेस ओवम व्हिच आर कॉल्ड ओगोनिया। एग ट्यूब के अंदर जो है वो जर्मिनल सेल्स मौजूद हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ओवम प्रोड्यूस करते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, ओगोनिया। ओगोनिया आर द मदर सेल्स दैट प्रोड्यूसेस मेच्योर ओवम। मदर सेल्स ओगोनिया जो मेच्योर ओवम जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पर ये देखें
सबसे पहले डिप्लॉयड जो है वो डिप्लॉयड सेल्स था ओगोनिया, उसके बाद माइटोसिस के जरिए प्राइमरी ओगोनिया बने और उसके बाद मियोसिस हुई, तो यहाँ पर जो है वो सेकेंडरी ओगोनिया बने और यहाँ पर पोलर बॉडी बन गई, ठीक है, जो नेक्स्ट जाकर डिजेनरेट हो जाती है। तो यहाँ पर अब हैप्लॉइड सेल पे स्पर्म के हैप्लॉइड सेल वाला न्यूक्लियस जो है, हैप्लॉइड उसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं, जब वो फ्यूज करेंगे तो कंप्लीट एक सेल बन जाएगा, ठीक है। Millions of immature oogonia are present in the ovary. These cells get nutrition and go for mitosis division एंड फॉर्म्स प्राइमरी ओवोसाइट, जिसकी बात हम पीछे कर कर आए हैं कि यहाँ पर माइटोसिस हुई और प्राइमरी ओवोसाइट यहाँ पर बन गए, ठीक है, विच इज डिप्लॉयड, और इनका नंबर क्या है 2n है, ये डिप्लॉयड है। आफ्टर अटेनिंग अ ग्रेट साइज अगेन दिस ओवोसाइट गो फॉर म्योसिस 1 डिवीजन। अब इन वाले ओवोसाइट ने यहाँ पर क्या की, म्योसिस की। म्योसिस करने के बाद इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए, हाफ हो गए एंड फॉर्म्स 2 सेकेंडरी सेल्स विच आर हैप्लॉइड। अब यहाँ पर 2 सेकेंडरी ओवोसाइट सेल्स उन्होंने बना दिए, दोनों क्या है हमारे पास हैप्लॉइड हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट, आउट ऑफ दीज 2 सेल्स वन इज कॉल्ड पोलर बॉडी। अब इन दोनों सेल्स में से ये वाली क्या होगी, एक पोलर बॉडी होगी, ठीक है। नो साइटोप्लाज्म, इसके अंदर कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं होगा, सो इट गेट्स डीजनरेट। जो नेक्स्ट आगे क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। इसका अब नेक्स्ट जो है वो फ्यूजन के अंदर या फिर एडल्ट की फॉर्मेशन के अंदर कोई रोल नहीं है। अनदर सेकेंडरी ओसाइट, अब जो दूसरा सेकेंडरी ओसाइट हमारे पास बचा है वो अपनी म्योसिस 2 को कंप्लीट करेगा एंड फॉर्म्स 2 ओसाइट्स विच आर फंक्शनली इमेच्योर। अब नेक्स्ट ये वाली बॉडी जो है वो डिजेनरेट होगी। अब इस वाले ओ साइड ने जो है वो डिवीजन की और डिवीजन करने के बाद यहाँ पर 2 सेल्स बना दिए, ठीक है, और दोनों क्या है, हैप्लॉइड इन नेचर है। आफ्टर समटाइम्स दीज ओवोसाइट्स गो फॉर फंक्शनल मेच्योरिटी एंड फॉर्म्स ओवम। अब ये दोनों इमेच्योर थे, उसके बाद इनके अंदर भी क्या आ जाएगी, फंक्शनल मेच्योरिटी आ जाएगी और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ओवम के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और इस ओवम को स्पर्म आके फर्टिलाइज करेगा और कंप्लीट हमारे पास क्या हो जाएगा, एक एग का स्ट्रक्चर बन जाएगा और वहां से अब डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। देन थर्ड वाला अब हमारे पास पोर्शन क्या है, पहले हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा, फिर ओजेनेसिस पढ़ा, अब हमने क्या पढ़ना है, स्पर्म ट्रांसफर के जो एक मेल इंसेक्ट के अंदर से स्पर्म जो है फीमेल इंसेक्ट में ट्रांसफर जो है वो किस तरह होगा। इट इज ऑफ 3 टाइप्स, इसकी भी 3 जो है वो किस में है, इंट्राजेनिटल, हिमोसिलस एंड एक्सटर्नल स्पर्मेटोफोर्स। इंट्राजेनिटल का मतलब क्या है, थ्रू वेजिनेटो, मतलब इंट्राजेनिटल का मतलब ये है कि अब स्पर्म की जो ट्रांसफरिंग है वो इंटरनल ऑर्गन्स के थ्रू जो है वो होगी। फॉर एग्जांपल फीमेल के जो गोनोपोर है उसके अंदर मेल जो है वो अपना स्पर्म डिपॉजिट कर कर आएगा, तो उसको हम बोलते हैं इंट्राजेनिटल, ठीक है। देन आता है हमारे पास हीमोसिलस। हीमोसिलस स्पर्म इज ट्रांसफर इनटू बॉडी कैविटी। अब जो फीमेल स्पर्म है वो फीमेल की बॉडी कैविटी के अंदर ट्रांसमिट होगा, तो उसको हम बोलते हैं हीमोसिलस, मतलब सिलोम के अंदर जो है वो स्पर्म की ट्रांसफरिंग होगी। देन एक्सटर्नल स्पर्मेटोफोर, एक्सटर्नल स्पर्मेटोफोर आर इजेक्टेड आउट इन वंस प्लेस बाय मेल। अब एक्सटर्नल स्पर्मेटोफोर का मतलब क्या है कि जो मेल इंसेक्ट है वो अपने स्पर्म को आउटसाइड जो है वो इजेक्ट कर देगा किसी प्लेस पर और वहां पर फीमेल आके रैंडम जो है वॉक करेगी और वहां से जो है उन स्पर्म्स को पिकअप कर लेगी, ठीक है। तो इस तरह से 3 स्पर्म्स की जो है वो ट्रांसफरिंग होती है, ठीक है। देन हमारे पास कौन सी आ जाएगी, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अब कंप्लीट होनी है, स्पर्म की ट्रांसफरिंग हमने करवा दी 3 किस्मों से, किसी भी किस्म से जो है वो स्पर्म एग तक पहुंच चुके हैं, अब वहां पे जाके कंप्लीट फर्टिलाइजेशन होनी है और हमारे पास एक एग का स्ट्रक्चर बनकर आना है। इट इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज अ फ्यूजन ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस एंड द एग। अब यहाँ पे स्पर्म के न्यूक्लियस ने और फीमेल के एग ने क्या करना है, फ्यूज करना है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि अब इनकी जो है वो फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। इन दिस स्पर्म इंटर्स द एग। अब इसमें क्या होगा, जो स्पर्म है वो एग के अंदर एंटर होगा एंड मोर्फोजेनेसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। आफ्टर दिस द एग न्यूक्लियस डिवाइड एंड फॉर्म्स ओवम विच इज रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस में क्या होगा कि सबसे पहले स्पर्म जो है वो एंटर कर गया एग के अंदर, वहां पे मोर्फोजेनेसिस का प्रोसेस
हुआ। इसके बाद जो एग का न्यूक्लियस है वो डिवाइड किया, ओवम बना। अब ये जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए कंप्लीट रेडी है सेल। दिस एग देन कंबाइन विद स्पर्म न्यूक्लियस। अब ये वाला एग जो है वो जो स्पर्म इसके अंदर एंटर हुआ था उसके न्यूक्लियस के साथ कंबाइन करेगा एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को डिटेल से स्टडी किया। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जो सेल्स हैं वो अपने आप को डिवाइड करते हैं और मेच्योर ओवम या फिर मेच्योर स्पर्म्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। देन हमने देखा किस तरह से इनकी जो है वो स्पर्म की ट्रांसफरिंग होती है और फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखने हैं सेंस ऑर्गन्स कि कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स इंसेक्ट की बॉडी के अंदर मौजूद हैं जिसकी वजह से जो है वो टेम्परेचर को, हीट को, लाइट को जो है वो डिटेक्ट कर पाता है। सेंसिला आर द ऑर्गन एसोसिएटेड विद सेंसरी परसेप्शंस। सेंसिला ऐसे ऑर्गन्स हैं जो सेंसरी परसेप्शन के लिए यूज हो रहे हैं, डिवेलप फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स, और एपिडर्मल सेल से ही इनकी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स आर मैकेनो रिसेप्टर्स, ऑडिटरी रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स एंड फोटो रिसेप्टर्स। यहाँ पे नाम से ही जो है वो जाहिर हो रहे हैं इनके फंक्शंस कि ऑडिटरी रिसेप्टर्स हैं, कीमो रिसेप्टर्स हैं तो केमिकल को डिटेक्ट करेंगे, थर्मो रिसेप्टर्स हैं तो हीट को, फोटो रिसेप्टर्स हैं तो लाइट को, ऑडिटरी रिसेप्टर्स हैं तो ऑडिशन को, मैकेनो रिसेप्टर्स जो है वो प्रेशर को जो है वो डिटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने मैकेनो रिसेप्टर्स को पढ़ना है जो हमारे पास मैकेनिकल फोर्सेस को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास ट्रिकॉइड सेंसिला। ट्रिकॉइड सेंसिला हेयर लाइक सेंस ऑर्गन्स हैं। ये टच को रिस्पॉन्ड करते हैं, सेंसिटिव होते हैं टच के लिए, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एंटीना या फिर माउथ पार्ट्स, ट्रॉफी के ऊपर ये प्रेजेंट होंगे। देन आता है हमारे पास कंपेनीफॉर्म सेंसिला। ये डोम सेंसिला होते हैं। टर्मिनल एंड ऑफ दिस सेंसिला इज रॉड लाइक। इस सेंसिला का जो टर्मिनल एंड होगा वो रॉड लाइक होगा और इंसर्टेड इन द डोम शेप्ड क्यूटिकुला। दीज सेल्स आर सेंसिटिव टू प्रेशर एंड लोकेटेड इन लेग जॉइंट्स एंड विंग बेसिस। और ये सेल्स जो है वो प्रेशर को डिटेक्ट करेंगे और ये लेग के जॉइंट्स और विंग की बेसिस पर जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, देन आते हैं हमारे पास कॉर्डोडोनल ऑर्गन्स। द स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन्स दैट रिसीव वाइब्रेशंस आर सब क्यूटिकुलर मैकेनोरिसेप्टर्स कॉल्ड कॉर्डोडोनल ऑर्गन्स। ये जो है वो वाइब्रेशंस को रिसीव करते हैं। दीज ऑर्गन्स आर इंट्रोरिसेप्टर्स अटैच टू बोथ एंड्स ऑफ बॉडी वॉल, और ये बॉडी वॉल के दोनों एंड्स पर प्रेजेंट होंगे। इनके फंक्शंस में क्या है? प्रोप्रियोसेप्शन, पोजिशनिंग ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स इन रिलेशन टू द ग्रेविटी। जिस तरह हमारी बॉडी में हमारे ईयर्स जो है वो ग्रेविटी को, हमारी बॉडी को बैलेंस करते हैं, तो उसमें इंसेक्ट्स के केस में जो कॉर्डोडोनल ऑर्गन्स हैं वो उनकी बॉडी को विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी जो है वो बैलेंस करेंगे। और ये साउंड वेव्स से को सेंसिटिव, मतलब सेंसिटिव टू साउंड वेव्स को डिटेक्ट करेंगे। वाइब्रेशंस ऑफ सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम जिसके साथ इंसेक्ट की बॉडी अटैच होती है, यहाँ पे जिसके ऊपर इंसेक्ट जो प्रेजेंट होता है उसके अंदर से जो वाइब्रेशंस आती हैं उसको ये रिस्पॉन्स करेंगे। एंड प्रेशर चेंजेस, और प्रेशर के अंदर जो चेंज आ रहा है उसको ये रिस्पॉन्ड करेंगे क्योंकि मैकेनो रिसेप्टर्स हैं। देन आता है हमारे पास जॉनसन्स ऑर्गन्स। ऑल एडल्ट इंसेक्ट्स एंड मेनी लार्वे हैव अ कॉम्प्लेक्स कॉर्डोनल ऑर्गन्स कॉल्ड जॉनसन्स ऑर्गन्स लाइन विद द सेकंड एंटीनल सेगमेंट पेडिसल। तो अब जब हमने एंटीनर्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा तो हमने वहां पे भी डिस्कस किया था कि जो एंटीना का सेकंड सेगमेंट है पेडिसल, उसके ऊपर जो है वो जॉनसन्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, these organs sense movements of antennal flagellum. It also functions in hearing in some insects like male mosquitoes and nematodes. और ये जो है वो hearing का भी काम करते हैं mosquitoes के अंदर, जॉनसन्स ऑर्गन्स। देन आते हैं हमारे पास ऑडिटरी और रिसेप्टर्स जो साउंड वेव्स को जो है वो डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑडिशन में हेल्प करते हैं। डेलिकेट टेक्टाइल हेयर्स, उसमें सबसे फर्स्ट वन है डेलिकेट टेक्टाइल हेयर्स। ये जो है वो प्लोमोज एंड मेल मॉस्किटो के प्लोमोज एंटीना के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने एंटीना और उसकी टाइप्स वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि प्लोमोज एंटीना जो है वो किस तरह का होता है, उसके ऊपर जो है ये वाले ऑडिटरी रिसेप्टर्स मौजूद है। टेम्पेनम, this is a membrane stretched across tympanic cavity, responds to sounds produced at some distance transmitted by airborne vibrations। तो ये टेम्पेनम भी जो है वो एयरबोर्न वाइब्रेशंस को ट्रांसमिट करती है। टेम्पेनल मेम्ब्रेन्स आर लिंक्ड टू कॉर्डोनल ऑर्गन्स दैट एनहांस साउंड रिसेप्शन। और टेम्पेनल मेम्ब्रेन्स जो है वो कॉर्डोनल ऑर्गन्स के साथ लिंक करती है जिसकी वजह से साउंड रिसेप्शन जो है उनकी इंक्रीज हो जाती है। वो जल्दी जो है वो साउंड को रिसीव करके उनका जो मैसेज है वो ब्रेन तक जाता है। ठीक है, और रिसेप्टर्स, बार बार यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है रिसेप्टर्स का। तो रिसेप्टर्स इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसी भी एक्सटर्नल चेंज को डिटेक्ट करते हैं और इंटरनल बॉडी को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं उनके रिवर्स में कि कोई ना कोई बॉडी जो है वो चेंज प्रोड्यूस करे या फिर उस चीज को सुने। ठीक है,
तो रिसेप्टर्स जो हैं वो सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं वो डिटेक्ट करके एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से चीजों को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। टेम्पेनल ऑर्गन्स आर लोकेटेड, अब टेम्पेनल ऑर्गन्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बिटवीन द मेटाथोरेसिक लेग्स ऑफ मेंटिड्स, मेंटिड्स की मेटाथोरेसिक लेग्स में प्रेजेंट होंगे। लेग्स ऑफ मेनी ऑर्थोप्टरन्स, ऑर्थोप्टरन्स लाइक कॉकरोच वगैरह की लेग्स पे प्रेजेंट होंगे। द एब्डोमेन ऑफ शॉर्ट हॉर्न ग्रासहोपर सिसाडा, और ग्रासहोपर और सिसाडास के एब्डोमेन पर प्रेजेंट होंगे। एंड द विंग्स ऑफ सर्टेन मोथ्स एंड लेस विंग्स, लेस विंग्स एंड मोथ इंसेक्ट्स के विंग्स के ऊपर ये टेम्पेनल ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। देन आते हैं हमारे पास कीमोरिसेप्टर ऑर्गन्स। कीमोरिसेप्टर्स ऑर्गन्स जो है वो स्मेल एंड टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को डिटेक्ट करेंगे। इंसेक्ट कीमोरिसेप्टर्स आर सेंसिला विद वन पोर यूनिपोरस, अब वो वाले कीमोरिसेप्टर्स जिनके पास एक पोर है उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिपोरस, और मोर पोर्स वाले को मल्टीपोरस जो है वो बोलेंगे। यूनिपोरस कीमोरिसेप्टर्स मोस्टली डिटेक्ट केमिकल्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड केमिकल्स को डिटेक्ट करेंगे यूनिपोरस, एंड लिक्विड फॉर्म बाय कांटेक्ट एंड आर कॉल्ड एज गस्टेटरी रिसेप्टर्स, और कांटेक्ट के जरिए जो है वो लिक्विड फॉर्म को डिटेक्ट करेंगे, और रिसेप्टर्स को हम क्या बोलेंगे? गस्टेटरी रिसेप्टर्स बोलेंगे। देन आते हैं हमारे पास थर्मोरिसेप्टर्स जो हीट को डिटेक्ट करते हैं। सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंजेस, ये जो है वो टेम्परेचर जब चेंज होता है तो उसको जो है वो ये डिटेक्ट करेंगे। बेड बग के अंदर इट इज यूजफुल टू लोकेट द होस्ट यूटिलाइजिंग द टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ द होस्ट, और बेड बग के अंदर ये वाला जो इंसेक्ट है वो अपने होस्ट को लोकेट करता है होस्ट के टेम्परेचर ग्रेडियंट की मदद से, ठीक है। देन आते हैं हमारे पास फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं। लाइट को डिटेक्ट करने में हमने देखा था उसके अंदर जो है वो आईज मौजूद होती हैं, कंपाउंड आईज, और देन होती हैं ऑसिलस जिसको हम जो है वो सिंपल आईज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंपाउंड आईज को देख लेते हैं। कंपाउंड आईज जो है उसके पास काफी इंडिविजुअल सेल्स मौजूद, इंडिविजुअल यूनिट्स मौजूद होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ओमाटिडिया बोलते हैं। इन्हीं ओमाटिडिया की वजह से जो इंसेक्ट है वो अपने 3 डायमेंशनल जो है वो बॉडी के इजीली देख सकता है, ठीक है। कंपाउंड आई इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स कॉल्ड ऑप्टिक पार्ट एंड सेंसरी पार्ट। तो कंपाउंड आई के अंदर जो इंडिविजुअल यूनिट्स है वो तो ओमाटिडिया है। कंपाउंड आई के 2 पार्ट्स हैं, एक है ऑप्टिक पार्ट, दूसरा है सेंसरी पार्ट। ऑप्टिक पार्ट के पास जो है वो क्यूटिकुलर लेंस मौजूद होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्नियल लेंस बोलते हैं। और ये कौन सा क्रिएट करता है? कॉर्नोजेनियस सेल सेक्रेट करते हैं। एंड क्रिस्टलाइन कॉन कवर्ड बाय प्राइमरी पिगमेंट्स, और एक उसके पास क्रिस्टलाइन कॉन मौजूद होती है जिसको प्राइमरी पिगमेंट सेल्स ने जो है वो कवर करके रखा होता है। अब यहाँ पे अगर हम ओमाटेडियम का एक स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे उसके पास क्या होता है? कॉर्निया होता है प्रेजेंट, देन उसके पास एक क्रिस्टलाइन कॉन प्रेजेंट है। क्रिस्टलाइन कॉन के बाद ये अपर आइरिस सेल्स, ये वाली लेयर, देन हमारे पास ये सेकेंडरी सेल्स मौजूद हैं, एंड ये क्या है? रेबडोम। रेबडोम के बाद ये एक्सोन्स है फ्रॉम ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक नर्व से जो है जहां से अब ये सिग्नल जो है वो ब्रेन तक जाना है, ठीक है। फंक्शन ऑफ द ऑप्टिक पार्ट, ऑप्टिक पार्ट का यहाँ पे फंक्शन क्या है? इज टू गैदर लाइट, ये लाइट को गैदर करता है। सेंसरी पार्ट कंटेन 6 to 10 विजुअल सेल्स कॉल्ड रेटिनुलर सेल्स। यहाँ पे जो है वो हमने ऑप्टिक पार्ट के बारे में पढ़ लिया कि ऑप्टिक पार्ट के पास कॉर्नियल लेंस होते हैं, प्राइमरी पिगमेंट सेल्स की लेयर मौजूद होती है, ठीक है, जिसने क्रिस्टलाइन कोन को कवर करके रखा होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है? लाइट को गैदर करना। अब हमने कौन सा पार्ट पढ़ना है? सेंसरी पार्ट के बारे में पढ़ना है। सेंसरी पार्ट के पास 6 to 10 विजुअल सेल्स मौजूद होते हैं जिसको हम रेटिनुलर सेल्स बोलते हैं, और उसको सेकेंडरी पिगमेंट सेल्स ने जो है वो कवर करके रखा होता है, विच कलेक्टिवली सेक्रेट अ लाइट सेंसिटिव रोड एट द सेंटर कॉल्ड रेबडोम, और सेंटर में वो क्या सेक्रेट करते हैं? रेबडोम सेक्रेट करते हैं, जो यहाँ पे हमने जो है वो देखा, ठीक है। ये सेंसरी पार्ट है आई का। रेबडोम कंटेन्स लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स कॉल्ड रेडोप्सिन। रेबडोम के पास लाइट सेंसिटिव पिगमेंट है जो लाइट को डिटेक्ट करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडोप्सिन बोलते हैं। ईच ओमाटेडियम इज कवर्ड बाय अ रिंग ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट सेल्स व्हिच आइसोलेट्स एन ओमाटेडियम फ्रॉम अदर, ठीक है। नर्व सेल्स आर क्लस्टर्ड अराउंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ ईच ओमाटेडियम। हर ओमाटेडियम के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे नर्व सेल्स का जो है वो एक गुच्छा मौजूद होता है जहां से जो है वो सिग्नल अब ब्रेन की तरफ जाएगा। देन आते हैं हमारे पास लेटरल ओसिलाई। लेटरल ओसिलाई की पहले हम यहाँ पे शेप देख लेते हैं कि ये कंपाउंड आईज हैं जिसके अंदर ओमाटिडिया और ऑप्टिक पार्ट एंड सेंसरी पार्ट हमने डिस्कस किया। उसके बाद ये उसकी जो है वो लेटरल आईज है, और ये उसकी जो है वो मीडियन ऑसिलस है। लेटरल ओसिलाई जिसको हम स्टीमेटा बोलते हैं। विजुअल ऑर्गन्स ऑफ होलोमेटाबोलस लार्वे, होलोमेटाबोलस लार्वा जिसके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, उनके लार्वा के अंदर जो है वो ये वाले विजुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द ओमाटिडियम। इट हेल्प्स टू डिटेक्ट फॉर्म, कलर एंड मूवमेंट एंड आल्सो टू स्कैन द इन्वायरमेंट। और ये डिटेक्ट क्या करते हैं? किसी भी चीज के फॉर्म को, उसके कलर को, उसकी मूवमेंट को और
इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं, ठीक है। देन आता है हमारे पास डोर्सल ओसिलाई। ये भी विजुअल ऑर्गन है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है, निम्फ के अंदर प्रेजेंट होता है। वेरी फ्रॉम 0.0 to 3 नंबर, उनका नंबर जो है वो चेंज होता रहता है। इट कंटेन्स अ सिंगल कॉर्नियल लेंस। इसके पास क्या होता है, सिंगल कॉर्नियल लेंस मौजूद होता है विद मैनी विजुअल सेल्स इंडिविजुअली सेक्रेटिंग द डेप्डोमियर। डेप्डोमियर ये भी आपने याद रखना, ठीक है। डोर्सल ओसिलाई रिसीव लाइट टू मेंटेन डिurnal रिदम एंड इज नॉट इन्वॉल्व इन द इमेज परसेप्शन। अब डोर्सल जो ओसिलाई है वो लाइट की परसेप्शन करती है 24 घंटे। डिurnal रिदम का मतलब होता है डे भी और नाइट भी, लेकिन ये जो है वो इमेज की परसेप्शन नहीं करती, किसी भी चीज के इमेज को नहीं बना के देगी जैसे ओमोडेडियम बनाकर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है वो सेंस ऑर्गन्स को भी स्टडी कर लिया, जिसमें हमने 5 तरह के जो है वो सेंस ऑर्गन्स पढ़े। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। और ये याद करने वाली चीजें आपने याद उसको अच्छे तरीके से करना है। देन हमने पढ़नी है मेटामॉर्फोसिस और इंसेक्ट्स की इमेच्योर स्टेजेस को। मेटामॉर्फोसिस क्या है? मेटामॉर्फोसिस इज अ चेंज इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इंसेक्ट्स अंडरगोज ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम बर्थ टू मेच्योरिटी। मतलब बर्थ से लेकर मेच्योरिटी तक जाते वक्त जितनी भी उसके अंदर चेंजेस आती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। और वो चेंजेस उनकी ग्रोथ में और डेवलपमेंट दोनों में आ रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इंसेक्ट्स के अंदर जो मेटामॉर्फोसिस है उनको 4 बेसिक टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। सबसे फर्स्ट वन टाइप है ए मेटाबोलस। ए मेटाबोलस मतलब नो मेटामॉर्फोसिस, जिसकी एग्जांपल में आ जाती है सिल्वर फिश। सिल्वर फिश को आपने जहन में रखना है और फिर जो है वो इस मेटामॉर्फोसिस को पढ़ना है। दीज इंसेक्ट्स हैव ओनली 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ। इन इंसेक्ट्स के पास सिर्फ अपनी लाइफ में 3 स्टेजेस ही होती हैं, जिसमें सबसे पहले जो इंसेक्ट है वो एग ले करती है, एग के बाद यंग वन, उसके बाद जो है वो एडल्ट। इट इज अ मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस। ये सबसे कदीम सबसे प्रिमिटिव टाइप है मेटामॉर्फोसिस की। द हैचिंग इंसेक्ट्स रिजेंबल द एडल्ट। जो इंसेक्ट हैच हो रहा है वो बिल्कुल अपने एडल्ट की तरह का नजर आएगा इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट फॉर द साइज। लेकिन साइज में सिर्फ डिफरेंट होगा, ठीक है। जिस तरह हम अब बटरफ्लाइज का देखते हैं, तो बटरफ्लाइज के अंदर जो उसकी लार्वा स्टेज है वो एक कैटरपिलर की तरह की होती है, ठीक है। और उसकी जो एडल्ट स्टेज है वो बटरफ्लाई की तरह होती है। तो उनके जो शेप्स है उनके अंदर बिग डिफरेंस आ रहा है। लेकिन ए मेटाबोलस के अंदर जो है वो ये वाला डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होता। जो उसकी लार्वल स्टेज होती है वो अडल्ट स्टेज से बिल्कुल सिमिलर होती है, सिर्फ साइज के अंदर छोटी होती है, ठीक है। और उसको हम जो है वो जुवेनाइल्स बोलते हैं। मोल्टिंग कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। और उसकी लाइफ में जो है वो थ्रू आउट मोल्टिंग का प्रोसेस जो है वो होता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो एग, एग से निम्फ, निम्फ से अडल्ट, तो ये 3 स्टेजेस जो है वो सिल्वर फिश के अंदर, ए मेटाबोलस इंसेक्ट्स के अंदर जो है वो होती है। देन आता है हमारे पास हेमी मेटाबोलस। हेमी मेटाबोलस मतलब इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, मतलब इनकम्प्लीट होती है, पूरी नहीं होती। इसके एग्जांपल में आ जाएंगी ड्रैगन फ्लाई, डैमसल फ्लाई और मे फ्लाइज, ठीक है। और मे फ्लाइज की लार्वल स्टेज को मैंने आपको काफी ज्यादा बताया, मैग्नेट्स बोलते हैं। दीज इंसेक्ट्स आल्सो हैव 3 स्टेजेस। इन इंसेक्ट्स की भी 3 स्टेजेस होती हैं इन देयर लाइफ, नेमली एग, यंग वन एंड एडल्ट। द यंग वंस आर एक्वेटिक। इसमें भी एग होंगे, यंग वंस होंगे और एडल्ट होंगे। लेकिन जो इसके यंग वंस होंगे वो क्या होंगे, एक्वेटिक होंगे, और उसको हम क्या बोलते हैं, नेड्स बोलते हैं, ठीक है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स इन हैबिट एंड हैबिटेट। और ये एडल्ट से क्यों डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इनकी हैबिट भी चेंज होगी और इनकी जो रिहाइश है, इनका जो हैबिटेट है वो भी चेंज होता है। क्योंकि इसका जो एडल्ट है वो टेरेस्ट्रियल है और जो इसका यंग वन है जिसको हम नेड्स कह रहे हैं वो एक्वेटिक है, पानी में रहने वाला है, ठीक है। दे ब्रीथ बाय मीन्स ऑफ ट्रैकियल गिल्स। ये ट्रैकियल गिल्स की मदद से जो है वो सांस लेंगे। ड्रैगन फ्लाई नेड्स द लोअर लिप लेबियम इज कॉल्ड मास्क विच इज हिंज्ड एंड प्रोवाइडेड विद हुक्स फॉर कैप्चरिंग प्रे। अब ड्रैगन फ्लाई के लोअर लिप के ऊपर जो है वो हुक्स प्रेजेंट होंगे जो प्रे को कैप्चर करने में वो यूज करेगा। आफ्टर फाइनल मोल्ड के बाद द इंसेक्ट्स हैव फुली डेवलप्ड विंग्स सुटेड फॉर एरियल लाइफ। उसके पास जो है विंग्स रहते हैं और एरियल लाइफ के लिए काफी वो अब सुटेबल है, और वो जो है वो पानी से अर्थ के ऊपर जो है वो आ जाता है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आ जाता है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में ये एग हैं, ये नेड्स हैं, देन ये आ जाते हैं हमारे पास एडल्ट्स। देन आता है पैरामेटाबोलस। पैरामेटाबोलस में ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होती है जो कॉकरोच के अंदर, ग्रास ऊपर के अंदर और बग्स के अंदर होगी। इनके यंग वंस को हम क्या बोलते हैं, निम्स बोलते हैं। ये चीजें आपने याद रखनी है कि जो पैरामेटाबोलस के इंसेक्ट्स हैं उनके लार्वा स्टेज को हम निम्स बोलते हैं, और जो एक्वेटिक है या फिर पानी के अंदर रहने वाले लार्वल स्टेजेस हैं उसको हम हेमी मेटाबोलस मॉर्फोसिस मेटामॉर्फोसिस बोलेंगे। और उनके जो लार्वल स्टेज होंगे उनको हम नेड्स बोलेंगे, ठीक है। दे आर ट्रेस्ट्रियल। ये ट्रेस्ट्रियल होते हैं, रिजेंबल द एडल्ट्स इन जनरल बॉडी फॉर्म एक्सेप्ट द विंग्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब इसमें क्या होगा, पैरामेटाबोलस के अंदर
कि अब फॉर एग्जांपल हम कॉकरोच की एग्जांपल ले लें, तो जो कॉकरोच एडल्ट है वो बिल्कुल अपने लार्वल स्टेज की तरह का होगा। लार्वल मतलब जो उसकी लार्वल स्टेज है और एडल्ट स्टेज है वो सेम होगी, लेकिन लार्वल स्टेज में ना तो विंग्स प्रेजेंट होंगे, ना ही एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी प्रेजेंट नहीं होंगे। बस इन दो चीजों में डिफरेंस होगा, बाकी वो सारे दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। बिल्कुल इस तरह नहीं होगा कि बटरफ्लाई जो है वो एक खूबसूरत सा स्ट्रक्चर और बिल्कुल उसकी जो लार्वल स्टेज एक सूंडी की तरह की है, ठीक है, जिसको हम सूंडी बोलते हैं आम रूटीन में। तो इतना बिग डिफरेंस है इनके अंदर नहीं है। देयर कंपाउंड आईज एंड माउथ पार्ट्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ एडल्ट्स। इनकी कंपाउंड आईज और माउथ पार्ट्स बिल्कुल एडल्ट से मैच करते हैं। बोथ निम्फ्स एंड एडल्ट शेयर द सेम हैबिटेट। निम्फ और एडल्ट हैबिटेट भी सेम शेयर करते हैं, क्योंकि इनके जो निम्फ्स है वो पानी में नहीं रहते, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ही रहते हैं। विंग बर्ड्स एक्सटर्नली अपीयर इन लेटर इंस्टार्स। लेटरल इंस्टार्स के अंदर जो है वो विंग बर्ड्स शो हो जाएंगे। द जेनेटेलिया डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल। और जेनेटेलिया की डेवलपमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होगी। लेटरल इंस्टार नेम्स क्लोजली रिजेंबल द एडल्ट विद सक्सेसिव मोल्ड्स। जिस तरह उनके अंदर जो है वो मोल्टिंग का प्रोसेस होता जाएगा, अब वो अपने एडल्ट से जो है वो मिलते जाएंगे, ठीक है। तो ये कॉकरोच है, कॉकरोच का ये एग है, एग के बाद ये निकलता है क्या है, निम्फ, निम्फ से फिर जो है कॉकरोच बन जाता है। ये पैरामेटाबोलस जो है वो डेवलपमेंट है। ओके, अब आती है हमारे पास होलो मेटाबोलस, जो इंतहाई इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है, ठीक है। इसकी होलो मेटाबोलस, होलो मींस कंप्लीट, मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। इसके अंदर बटरफ्लाई, मोथ्स, फ्लाई और बीज आ जाएंगे, ठीक है। दीज इंसेक्ट्स हैव 4 लाइफ स्टेजेस। इन इंसेक्ट्स की कितनी लाइफ स्टेजेस हैं, 4 लाइफ स्टेजेस। इसके अंदर क्या आएगा, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। Majority of insects undergo complete metamorphosis. Larvae of butterflies are called caterpillar. बटरफ्लाइज की लार्वे को हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं। और लार्वा डिफर ग्रेटली इन फॉर्म फ्रॉम एडल्ट। और जो एडल्ट से लार्वा काफी हद तक बल्कि बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होता है, ठीक है। कंपाउंड आइज जो है वो लार्वा के अंदर एब्सेंट होती हैं। लेटरल ओसिलाई और स्टीमेटा, लेटरल ओसिलाई और स्टीमेटा द विजुअल ऑर्गन्स। देयर माउथ पार्ट्स एंड फूड हैबिट डिफर फ्रॉम एडल्ट। अब अब आप लोग देखो बटरफ्लाई को, तो बटरफ्लाई का जो कैटरपिलर है वो किसके ऊपर फीड करता है, पत्तों वगैरह के ऊपर फीड करता है, ठीक है, सुंडी वगैरह, ठीक है। और दूसरी जो बटरफ्लाई है वो नेक्टर के ऊपर फीड करती है, फ्लावर्स के नेक्टर को लेगी। तो उनके माउथ पार्ट्स के अंदर भी काफी डिफरेंस है, उनकी जो है वो हैबिट के अंदर भी, उनके फूड के अंदर भी काफी डिफरेंस है, ठीक है। विंग डेवलपमेंट इज इंटरनल। अब इसका क्या मतलब है, विंग डेवलपमेंट जो है वो इंटरनल होगी, मतलब उसके ऊपर जो है वो एक होल चढ़ेगा जिसको हम प्यूपा बोलते हैं। प्यूपा के अंदर जो है वो विंग की डेवलपमेंट होगी। व्हेन द लार्वल ग्रोथ इज कंप्लीटेड। जब लार्वल ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी तो ये किसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, प्यूपा के अंदर। जो प्यूपा है वो एक इनएक्टिव स्टेज होती है, जिसके अंदर जो एक कैटरपिलर है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है प्यूपा, और प्यूपल स्टेज से जो एक बटरफ्लाई कंप्लीट बन के बाहर निकलती है। जो हमने प्यूपा उसकी टाइप्स पढ़नी तब आपको इसकी समझ आ जाएगी। ड्यूरिंग द नून फीडिंग प्यूपल स्टेज द लार्वा टिश्यूज डिसइंटीग्रेट्स एंड अडल्ट ऑर्गन्स आर बिल्ड अप। नॉन फीडिंग प्यूपल स्टेज के अंदर, प्यूपल स्टेज नॉन फीडिंग होती है, जो कैटरपिलर होता है वो भी फीड कर रहा होता है, अडल्ट भी फीड कर होता है, लेकिन प्यूपल स्टेज जो एक इनएक्टिव रेस्टिंग स्टेज होती है उसके अंदर सारी की सारी कन्वर्जन होती है। तो लार्वल टिश्यूज जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, लार्वा के जो टिश्यूज हैं, और एडल्ट ऑर्गन्स जो है बन जाते हैं और वहां से कंप्लीट बटरफ्लाई बन के बाहर निकलती है। अब यहाँ पर देखो होलोमेटाबोलस के अंदर यहाँ पे एग जो है, एग से क्या रिलीज हुआ, लार्वी, जिसको हम कैटरपिलर बोल रहे हैं। उस लार्वी ने अपने आप को जो है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच किया, अपने ऊपर जो है खोल चढ़ाई, जिसको हमने क्या नाम दिया, प्यूपा का नाम दिया, और प्यूपा से एक जो है वो बटरफ्लाई बन के बाहर निकल आई, ठीक है। ओके, अब हमने जो है वो एग देखना है कि एग क्या स्ट्रक्चर है और एग जो है वो कितनी तरह के होते हैं। द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट इन ऑल इंसेक्ट्स इज एग। मेजोरिटी ऑफ द इंसेक्ट्स आर ओवीपेरस। ओवी मतलब जो एग लेइंग होते हैं, जो एग को रिलीज करते हैं। एग स्टेज जो है वो इनकॉन्स्पिकुअस है, इनएक्सपेंसिव है एंड इनएक्टिव है। इन चीजों का क्या मतलब है कि जो एग्स हैं वो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो लार्ज अमाउंट में इंसेक्ट जो है वो एग्स को रिलीज कर देता है। और ये इनएक्टिव स्टेज है, मतलब ये मूवमेंट वगैरह नहीं करते, ये जो है वो स्टील सबस्ट्रेट के साथ जो है वो जिसके ऊपर भी एग ले किया जाता है वहां पे अटैच रहते हैं, ठीक है। यॉक कंटेन इन द एग, जो एग के अंदर यॉक प्रेजेंट है वो सपोर्ट करती है उनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को। एग्स आर लेड अंडर कंडीशंस वेयर द फूड इज अवेलेबल फॉर फीडिंग ऑफ द फ्यूचर यंग वंस। और एग्स जो है वो इस कंडीशन में ही ले किए जाते हैं जब उनके पास फूड अवेलेबल हो नेक्स्ट अपने फ्यूचर को, फ्यूचर में सरवाइव करने के लिए, ठीक है। एग्स जो है अब दो तरह से इंसेक्ट्स देते हैं, ठीक है। एक इंडिविजुअली मतलब सिंगल सिंगल जो है वो एग ड्रॉप करेंगे, देन ग्रुप्स के अंदर भी। ओके,
जो एग है उसकी आउटर प्रोटेक्टिव शेल को हम क्या बोलते हैं, कोरियन। और नियर द एंटीरियर एंड ऑफ द एग देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल की ओपनिंग को भी आपने देखा था जहां से स्पर्म जो है वो एंटर करता है एग के अंदर, which allows the sperm entry for fertilization. Chorion may have a variety of textures, size and shape of the insect eggs vary widely. अब कोरियन की जो टेक्सचर है, उसकी जो साइज है, उसका जो शेप है, वो इंसेक्ट टू इंसेक्ट जो है वो वेरी करता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कोरियन की लेयर है और ये क्या है ऊपर, माइक्रोपाइल जहां से स्पर्म इंटर होगा। और ये कोरियन जो है वो डिफरेंट इंसेक्ट्स के अंदर डिफरेंट टेक्सचर में, शेप में डिफरेंट होगा। अब हमने टाइप्स, एग्स की टाइप्स देखनी है। जो एग सिंगली लेट मतलब सिंगली जो है वो एक ही एग ले करेगी इंसेक्ट, और देन ग्रुप्स के अंदर भी हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट वन है स्कल्पचर्ड एग। स्कल्पचर्ड एग जो है वो कोरियन विद रेटिकुलेट मार्किंग्स एंड रिजिंग्स, दैट इज कास्टर बटरफ्लाई। कास्टर बटरफ्लाई के अंदर जो एग है वो इस तरह का ले होता है, उसके ऊपर जो है वो उसकी कोरियन के ऊपर और फर्दर रिजेस जो है वो मौजूद होती है। देन एलोंगेट एग, एलोंगेट एग जो है वो सिगार शेप्ड होता है, और इसकी जो एग्जांपल है वो है सोरगम शूट फ्लाई। सोरगम शूट फ्लाई का जो एग होगा वो इस तरह का सिगार शेप होगा, उसको ले करेगी। देन आता है राउंडेड एग। राउंडेड एग, एग्स आर आइदर स्फेरिकल और ग्लोबुलर, दैट इज सिट्रस बटरफ्लाई। सिट्रस बटरफ्लाई का एग जो है वो इस तरह का राउंडेड शेप जो है वो होगा। देन आता है हमारे पास निट हेड ऑफ हेड लाउस। हेड लाउस इंसेक्ट का जो एग है वो होता है निट, इट इज सीमेंटेड टू द बेस ऑफ द हेयर। ये जो है वो इस तरह से सीमेंट हुआ होता है। देयर इज एन एग स्टिग्मा एट द पोस्टीरियर एंड विच असिस्ट इन अटैचमेंट। अब इस एग के पोस्टीरियर एंड के ऊपर एक जो है वो अटैचमेंट मौजूद होती है। पोस्टीरियर एंड के ऊपर एक स्टिग्मा मौजूद होता है जो अटैचमेंट में उसकी हेल्प करता है। और एंटीरियर एंड पे देयर इज एन ओवल लिड विच इज लिफ्टेड एट द टाइम ऑफ हैचिंग। और उसके जो एंटीरियर एंड के ऊपर जो है वो एक ओवल लिड मौजूद होती है जो हैचिंग के टाइम पे लिफ्ट करती है, ठीक है। अब ये देखें, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स उसकी बॉडी से बाहर निकला हुआ है जो उसको सबस्ट्रेट के साथ अटैच करने में हेल्प कर रहा है। देन एग विद फ्लोट। एग विद फ्लोट, एग्स जो है वो फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर। एग्स इज बोर्ड शेप विद अ कंस्पिकुअस फ्लोट ऑन either side. The lateral sides are expanded. The expansion serve as floats, that is anopheles mosquitoes. अब जो anopheles mosquito है उसके जो लार्वी हैं वो क्या है, सॉरी उनके जो एग्स हैं वो क्या है, फ्लोटिंग है, और उनकी जो शेप है बिल्कुल इस तरह की बोर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्स की वो वाली कैटेगरी कंप्लीट हुई जो सिंगली लेड है या सिंगल सिंगल जो है वो ले किया जाता है उसके ऊपर। ये हमारे पास नीट का स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब देन हमने क्या पढ़ना है, एग्स लेड इन ग्रुप्स। अब जो एग्स हैं वो ग्रुप्स के अंदर लेके जाते हैं वो हमने पढ़ने हैं। पेडिसलेट एग्स। पेडिसलेट एग्स कौन से होंगे, एग्स आर लेड इन सिल्कन स्टार्क्स ऑफ अबाउट 1.25 मिलीमीटर लेंथ इन वन ग्रुप्स ऑन प्लांट्स, दैट इज ग्रीन लेस विंग फ्लाई। अब बिल्कुल इस तरह से अगर आप देखो तो जो एग्स हैं वो इस स्ट्रक्चर में स्टार्क्स की फॉर्म में जो है वो ले किए जाते हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल में आते हैं ग्रीन लेसवे फ्लाई। बैरल शेप्ड एग्स कौन से होंगे, एग्स आर बैरल शेप्ड, दे लुक लाइक माइनिएचर बैटरीज, दे आर डिपोजिटेड इन कॉम्पैक्टली अरेंज्ड मासेस, दैट इज स्टिंग बग। अब जो स्टिंग बग के एग्स हैं वो किस तरह नजर आएंगे, बैरल शेप बैटरी की तरह जो है वो नजर आएंगे, और वो ग्रुप में इसको ले करेगी, ठीक है। देन आ जाता है हमारे पास ओथिका। एग्स आर डिपोजिटेड बाय कॉकरोच। अब जो कॉकरोच के एग्स है उनको हम क्या बोल रहे हैं, ओथिका बोल रहे हैं, इन अ ब्राउन बीन लाइक कार्टेनियस कैप्सूल। अब जो कॉकरोच है वो एक कार्टेनियस कैप्सूल के अंदर अपने एग्स को रिलीज करेगा, ठीक है। वो ब्राउन कलर का कैप्सूल होगा। ईच ओथिका कंसिस्ट ऑफ अ डबल लेयर्ड रैपर प्रोटेक्टिंग टू पैरेलल रोज ऑफ एग्स। ईच ओथिका है 16 एग्स अरेंज्ड इन 2 रोज। अब अगर आप लोग देखो तो ब्राउन कलर का ये वाला स्ट्रक्चर है, उसकी 2 रोज है, और 2 रोज में जो है वो 8 एग्स जो है वो मौजूद हैं। टोटल 16 है। 16 एग्स को 2 रोज के अंदर अगर हम डिवाइड करें तो ये ब्राउन कलर के कैप्सूल के अंदर जो है वो अपने एग्स को रिलीज करता है। तो ये भी जो है वो एग्स इन ग्रुप्स की फॉर्म में रिलीज करेगा। देन आता है एग पोर्ट। ग्रास ओपर्स के अंदर जो है वो ग्रास ओपर्स अपने एग्स को एग पोर्ट की फॉर्म में रिलीज करेंगे। ग्लास ऊपर secrete a frothy material that encases an egg mass which is deposited in the ground. अब
जो ग्रास ऊपर है वो एक फ्रॉथी मटेरियल रिलीज करेगा जो उसके एग्स को जो है वो इनकेस कर लेगा, इनक्लोज कर लेगा और ग्राउंड में डिपॉजिट कर देगा। द एग मास लेक्स आर डेफिनेट कवरिंग, इसके पास एक डेफिनेट प्रॉपर कवरिंग नहीं होती ऑन द टॉप ऑफ द एग। द फ्रॉथी सब्सटेंस हार्डन्स टू फॉर्म अ प्लग विच प्रिवेंट्स द ड्राइंग ऑफ एग, मतलब पहले उसने जो है वो एग रिलीज किया और उसके ऊपर जो है वो ये सेक्रेशंस रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से वो सेक्रेशन लेटर ऑन हार्ड हो गई है और हार्ड होने की वजह से एग्स को ड्राई होने से बचा रही है। प्रॉपर कवरिंग जो है वो इसकी नहीं है। देन आता है एग केस। मेंटिस इंसेक्ट्स के जो एग्स होंगे वो हम बोलेंगे एग केस। मेंटिस डिपॉजिट देयर एग्स ऑन ट्विग्स इन अ फोमी सेक्रेशन कॉल्ड स्पेमुलाइन। अब ये आपने याद रखना है कि जो मेंटिड्स के फोमी सेक्रीशन वो रिलीज करता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पेमुलाइन बोल रहे हैं, विच इवेंचुअली हार्डन्स टू प्रोड्यूस एन एग केस और ओधिका। बिल्कुल उसी तरह वो बाद में हार्ड हो जाएगा और एग केस और ओधिका बना देगा। इनसाइड द एग केस एग्स आर अलाइंड इन रोज इनसाइड द एग चैम्बर्स, और अंदर वाली साइड पे एग चैम्बर्स में जो एग्स हैं वो रोज की फॉर्म में अरेंज होंगे और उसके ऊपर जो है वो एक फोमी सेक्रीशन रिलीज कर देगा मेंटिड्स, और वहां पे क्या बन जाएगा, एक एग केस बन जाएगा। ठीक है। देन आता है एग मास। Moths lay eggs in groups in a mass of its body hairs. Anal tuft of hairs found at the end of the abdomen is mainly used for this purpose, that is rice temporal. ठीक है। Female silkworm moth under captivity lays eggs on the egg card. Each egg mass is called a disease free laying. ठीक है। देन आता है हमारे पास एग राफ्ट। इन क्यूलेक्स मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो के अंदर एग्स आर लेड इन अ कॉम्पैक्ट मास कंसिस्टिंग ऑफ 200 टू 300 एग्स कॉल्ड एग राफ्ट इन वाटर। राफ्ट का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये भी वाटर के ऊपर जो है वो ट्रांसपोर्ट करेंगे, लेकिन इसका जो एग्स का जो इसमें नंबर है वो काफी लार्ज है, 200 से 300 एग्स वो इकट्ठे ले करेगा और एक कॉम्पैक्ट मास की सूरत में वो पूरा वाटर के ऊपर क्या कर रहे होंगे, फ्लोट कर रहे होंगे। ठीक है। देन एग्स की यहाँ पे हमने डेफिनेशन भी देखी और एग्स के बाद में उसके स्ट्रक्चर्स भी देखे कि एग्स जो है वो किस तरह ग्रुप्स में और सिंगली जो है वो इंसेक्ट्स ले करते हैं। देन हमने देखना है लार्वी। लार्वी अब क्या चीज है, लार्वल स्टेज इज द एक्टिव ग्रोइंग स्टेज। अब लार्वल स्टेज क्या है, एक्टिव ग्रोइंग स्टेज है। इट इज द इमेच्योर स्टेज बिटवीन द एग एंड प्यूपल स्टेज। अब ये कौन सी स्टेज है, जो एग और प्यूपा के दरमियान आ रही है और इनएक्टिव स्टेज है। ठीक है। प्यूपल स्टेज ऑफ एन इंसेक्ट हैविंग कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, और उन इंसेक्ट्स की बात हम करें जिसके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो रही है, क्योंकि जिनके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं हो रही उनके अंदर जो है वो प्यूपा की फॉर्मेशन नहीं है, प्यूपा नहीं बन रहा। ठीक है। दिस स्टेज डिफर्स रेडिकली फ्रॉम द एडल्ट। ठीक है। और ये वाली स्टेज जो है वो एडल्ट स्टेज से थोड़ी डिफरेंट होती है, लार्वा की जो स्टेज होती है। टाइप्स ऑफ लार्वा, देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ इंसेक्ट लार्वा, नेमली ओलिगोपोड, पोलीपोड एंड एपोडस। तो हमने यहाँ पे जो है वो उनके अपेंडिज की बेसिकली बेस पर जो है वो उनको सेपरेट किया है। एपोडस मतलब उनके अंदर लेग्स मौजूद हैं कि नहीं है, ओलिगोपोड एंड पोलीपोड उनके अंदर कितनी कितनी लेग्स मौजूद हैं, ख्वाह वो थोरेसिक रीजन पे है, एब्डोमिनल रीजन पे है, तो इस बेस पे हम लार्वा को यहाँ पे सेपरेट करें। ओलिगोपोड, थोरेसिक लेग्स आर वेल डिवेल्प्ड। ओलिगोपोड के अंदर जो थोरेसिक लेग्स हैं वो काफी वेल डिवेल्प्ड हैं। एब्डोमिनल लेग्स जो हैं उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं और इसकी दो टाइप्स हैं। यहाँ पे आपने याद रखना है कि थोरेसिक लेग्स मौजूद हैं और एब्डोमिनल लेग्स यहाँ पर एब्सेंट है। ठीक है। थोरेसिक लेग्स प्रेजेंट है, एब्डोमिनल लेग्स एब्सेंट है, और उसकी नेक्स्ट हमने ओलिगोपोड लार्वे की दो टाइप्स यहाँ पे पढ़नी है। सबसे पहले कैम्बोडी फॉर्म, इसमें जो है वो बॉडी एलोंगेट होगी, डिप्रेस्ड डोर्सो वेंट्रली, मतलब डोर्सल और वेंट्रल पोजीशन से डिप्रेस होगी और हाईली सिक्रिलोटाइज्ड होगी। हेड जो है वो इसका प्रोग्नेथस होगा, प्रो मतलब टर्मिनल माउथ होगा, आगे वाली साइड को ये बड़ा होगा, प्रोग्नेथस। थोरेसिक लेग्स जो है वो लॉन्ग होंगी। अ पेयर ऑफ एब्डोमिनल सरसाई और कॉर्डल प्रोसेसेस इज यूजुअली प्रेजेंट। एब्डोमिनल सरसाई और कॉर्डल प्रोसेसेस जो है इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। लार्वे आर जनरली प्रेडेटर्स एंड आर वेरी एक्टिव, दैट इज ग्रब ऑफ एंटीलियोन और ग्रब ऑफ लेडी बर्ड बीटल। तो ये वाली चीजें आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर याद रखनी है कि कौन सा इंसेक्ट है, उसके अंदर कौन सा लार्वी है, किस तरह का लार्वी है, कौन सा जो है वो एग ले कर रहा है। ठीक है। एंटीना कैसा है उसका, उसका जो है वो लेग्स किस तरह की है, विंग्स किस तरह की हैं, तो किस तरह से आपने जो है वो उसको याद रखना है। ठीक है। तो ये देखिए ये जो है वो हमारे पास कैमोडी फॉर्म लार्वे है, इसके पास जो है वो थोरेसिक लेग्स तो मौजूद है लेकिन एब्डोमन के ऊपर यहाँ पर कोई लेग मौजूद नहीं है। देन आता है हमारे पास स्कैरेबी फॉर्म्स। स्कैरेबी फॉर्म बॉडी जो है वो इसकी सी शेप्ड होती है, स्टाउट होती है और सब सिलेंड्रिकल होती है। हेड जो है वो इसका वेल डिवेल्प होता है, देखो यहाँ पे वेल डिवेल्प इसका हेड जो है वो नजर आ रहा है। थोरेसिक लेग्स जो है वो इसकी शॉर्ट होती है और कार्डल प्रोसेसेस इसके अंदर नहीं होती, वो इसके अंदर एब्सेंट होती है। लार्वा काफी स्लगिश होता है और लकड़ी के अंदर या फिर सोइल के अंदर जो है वो burrow बना के रह रहा होता है।
ग्रब ऑफ राइनोसेरस बीटल, राइनोसेरस बीटल का ग्रब जो है वो स्कैरिबी फॉर्म लार्वे में आएगा, ठीक है। देन आता है हमारे पास पॉलीपोड और यूरेसी फॉर्म भी हम इसको बोलते हैं। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ एन एलोंगेट ट्रंक विद लार्ज स्क्लेरोटाइज्ड हेड कैप्सूल, एलोंगेट ट्रंक होगी और इसका हेड कैप्सूल हाईली स्क्लेरोटाइज्ड होगा। हेड बियर्स अ पेयर ऑफ पावरफुल मैंडिबल्स, हेड के पास क्या होंगे, मैंडिबल्स मौजूद होंगे। विच टीयर ऑफ वेजिटेशन, जिसने जो है वो वेजिटेशन के ऊपर या पत्तों के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर फीड करना है। एंटीना इसका शॉर्ट होगा। 3 pairs of thoracic legs and up to 5 pairs of unjointed abdominal legs और pro legs are present। अब पीछे वाले ओलिगोपॉड में हमने देखा था कि thoracic legs मौजूद हैं लेकिन abdominal legs absent है, लेकिन यहाँ पे thoracic legs भी मौजूद हैं और एब्डोमिनल लेग्स भी मौजूद है, जिसको हमने प्रो लेग्स का नाम भी दिया था, ठीक है। थोरेसिक लेग्स आर सेगमेंटेड, थोरेसिक लेग्स इसके अंदर क्या होंगी, सेगमेंटेड होंगी और दे एंड इन द क्लॉज, और इसके एंड पे जो एक चुटकी लाइक स्ट्रक्चर, क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होगा, विच आर यूज्ड फॉर होल्डिंग ऑन टू द लीफ, जो हो लीफ को होल्ड करने में मदद देगा इनकी। एब्डोमिनल सेगमेंट्स जो है वो इसके अंदर 3 to 6 होंगे एंड 10 टिपिकली बियर्स प्रो लेग्स, और 10 जो है उनके पास क्या होंगी, प्रो लेग्स होंगी। ये हम किधर पहुंच गए हैं। ओके, ये इसमें आ जाएंगे मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज के कैटरपिलर्स, ठीक है। अब ये देखो, इसके अंदर सारे बॉडी के ऊपर जो है वो लेग्स मौजूद है और ये कैटरपिलर है, लार्वल स्टेज है बटरफ्लाई की। अब इसकी भी नेक्स्ट जो है वो हमने टाइप्स पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है हेयरी कैटरपिलर। द बॉडी हेयर्स में बी डेंस, इसके जो बॉडी हेयर्स है वो डेंस होते हैं, स्पार्स होते हैं, अरेंज्ड इन टोफ्स। इसको जब हम हाथ लगाते हैं तो हमें जो है वो काफी इरिटेशन मौजूद होती है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल में लेते हैं रेड हेयरी कैटरपिलर। देन स्लग कैटरपिलर, लार्वा इज थिक, शॉर्ट, स्टाउट एंड फ्लैशी। लार्वर हेड इज स्मॉल एंड रिट्रैक्टाइल। थोरेसिक लेग्स आर माइन्यूट, थोरेसिक लेग्स इसके अंदर काफी माइन्यूट होंगी। एब्डोमिनल लेग्स एब्सेंट होंगी। एब्डोमिनल सेगमेंटेशन इज इनडिस्टिंक्ट, और इसकी जो एब्डोमिनल सेगमेंटेशन है वो भी इतनी क्लियर या इतनी वाजिया जो है वो नहीं होगी। लार्वा हैज पॉइजनस स्पाइंस कॉल्ड स्कोली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी, और इसकी बॉडी के ऊपर स्पाइंस मौजूद होंगे जो जहर प्रोड्यूस करते होंगे, ठीक है। सच लार्वा इज कॉल्ड प्लेटिफॉर्म लार्वा, और स्लग कैटरपिलर को दूसरा नाम क्या है, प्लेटिफॉर्म लार्वा भी है, ठीक है। देन आता है सेमीलूपर। सेमीलूपर, लूप का मतलब होता है बिल्कुल इस तरह की जो है वो ऐसे लूप बना के बॉडी की मूवमेंट करना। सेमी लूप, लूप मतलब हाफ लूप। अब ये देखो, ये जो मूव कर रहा है तो इसके बाकी बॉडी जो है वो बिल्कुल सबस्ट्रेट के साथ लगी हुई है, यहाँ पे जो है वो हाफ लूप बना रहा है, ठीक है। आइदर 3 or 4 pairs ऑफ प्रो लेग्स आर प्रेजेंट, इसके अंदर 3 से 4 पेयर होते हैं प्रो लेग्स के प्रेजेंट होते हैं। प्रो लेग्स आर इधर वांटिंग और रूडिमेंट्री, और कभी कभार ये जो है वो बिल्कुल रूडिमेंट्री शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट होती है। आइदर थर्ड और फोर्थ एब्डोमिनल सेगमेंट्स, दैट इज कैस्टर सेमिलूपर, और इसी एग्जांपल में रखते हैं कैस्टर सेमिलूपर। देन आता है लूपर, और ये वो वाले इंसेक्ट्स जो बिल्कुल ऐसे लूप बना के जो है वो मूव करते हैं, कंप्लीट यहाँ पे लूप का स्ट्रक्चर बनाया है, और इसको जो है वो हम मयरिंग वर्म, अर्थ मयर या फिर इंच वर्म भी बोलते हैं। मतलब ये जो है अर्थ को ऐसे मैयर कर करके लूप बना के चलते हैं, ठीक है। इन दिस टाइप ओनली 2 pairs ऑफ प्रोलेग्स आर प्रेजेंट इन 6th and 10th एब्डोमिनल सेगमेंट्स। एक 6th सेगमेंट पे और एक 10th सेगमेंट पे 2 pairs ही प्रोलेग है। एपोडस, ए मींस नॉट, ए का मतलब भी जो है वो हम रिमूवल या फिर नहीं वाले मानों में यूज करते हैं, ठीक है। एपोडस, दे आर लार्वा विदाउट अपेंडेजेस फॉर लोकोमोशन। अब इस लार्वा के पास जो है वो अपेंडेजेस नहीं होंगे लोकोमोशन के, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, एपोडस का नाम दे दिया, ठीक है। Based on the degree of development and sclerotization of head capsule, there are 3 subtypes। अब यहाँ पे हमने स्क्लेरोटाइजेशन ऑफ हेड कैप्सूल, हेड कैप्सूल की डेवलपमेंट और उसकी स्क्लेरोटाइजेशन की बेस पे एपोडस लार्वा को जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। उसकी 3 सब टाइप्स जो है वो आ गई हैं। Eucephalus larvae with well-developed head capsule with functional mandibles, maxilla, stomata and antenna। अब भी हमारे पास यूसेफेलस लार्वे के पास एक वेल डिवेलप्ड हेड है जिसके पास मैंडिबल्स मौजूद है, मैक्सिली मौजूद है, स्टीमेटा एंड एंटीना मौजूद है। मैंडिबल्स एक्ट ट्रांसवर्सली, दैट इज रेगुलर लार्वे ऑफ मॉस्क्विटो एंड ग्रैब ऑफ रेड पाम वीवर। तो रेगुलर एंड
ग्रैब ऑफ रेड पाम वीवल इंसेक्ट्स के पास जो है वो के लार्वे को हम क्या बोलेंगे, यूसेफिलस लार्वा बोलेंगे, जिसके पास एक वेल डिवेल्प यहाँ पर हेड मौजूद है, मैंडिबल्स और मैंजिली के भी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। देन आता है हमारे पास हेमीसेफिलस लार्वा। हेमीसेफिलस लार्वा कौन सा होगा, हेड कैप्सूल इज रिड्यूस्ड। जब इसके अंदर जो हेड कैप्सूल है वो रिड्यूस्ड है, क्योंकि हम हेड की बेस पे इनकी जो है वो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इनको सब टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है हेमीसेफिलस, जो इसका सेफेलिक्स मतलब कि जो इसका हेड वाला पोर्शन है वो हाफ है, रिड्यूस्ड है एंड कैन बी विथड्रॉन इनटू थोरैक्स, और थोरैक्स के साथ जो है वो बिल्कुल मिला हुआ है। मैंडिबल्स एक्ट्स वर्टिकली, दैट इज लार्वा ऑफ हॉर्स फ्लाई एंड रोबर फ्लाई। अब हॉर्स फ्लाई और रोबर फ्लाई का जो लार्वा है वो होगा हेमीसेफिलस लार्वा। देन है एसेफिलस। एसेफिलस मींस कि इसके अंदर अब जो है वो हेड कैप्सूल ही एब्सेंट है। माउथ पार्ट्स कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ प्रोट्रूसिबल कर्व्ड माउथ हुक्स एंड एसोसिएटेड इंटरनल स्क्लेराइड्स। इसके अंदर जो है वो माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होंगे लेकिन हेड कैप्सूल जो है वो एब्सेंट है। देर आल्सो कॉल्ड एज वर्मीफॉर्म लार्वा। अब एसेफिलस लार्वे को हम वर्मी फॉर्म लार्वा भी बोलेंगे, ठीक है। और मैगट्स, मैगट्स के लार्वे को जो है वो हम एसेफेलस या फिर लार्वे ऑफ हाउस फ्लाई को जो है वो एसेफेलस बोलेंगे। ओके, हम लोगों ने जो है वो एग के स्ट्रक्चर को, उसकी टाइप्स को डिस्कस किया। देन जो है वो लार्वे और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया। अब हमने जो है मेटामॉर्फोसिस के अंदर हेड होलो मेटाबोलस के अंदर जो उसकी थर्ड स्टेज आती है प्यूपा स्टेज, उसको स्टडी करना है, ठीक है। प्यूपा इट इज अ रेस्टिंग एंड इनएक्टिव स्टेज इन ऑल होलो मेटाबोलस इंसेक्ट्स। तमाम होलो मेटाबोलस इंसेक्ट्स के अंदर जो प्यूपा वाली स्टेज है उसको रेस्टिंग और इनएक्टिव स्टेज बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक कैटरपिलर जो है वो प्यूपा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और सारी की सारी जो कन्वर्जन है विजुअली विजुअली तो हमें ये इनएक्टिव नजर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर जो है वो सारी की सारी कन्वर्जन हो रही होती हैं। एक जो कैटरपिलर है वो एक बटरफ्लाई के अंदर जो कन्वर्ट होता है, उसकी विंग्स की डेवलपमेंट, उसके जो है वो लेग्स की डेवलपमेंट, ईच एंड एवरीथिंग जो हमें एक बटरफ्लाई के अंदर नजर आता है वो सारी की सारी फॉर्मेशन इसके अंदर हो रही होती है। और होलो मेटाबोलिस इंसेक्ट, मैंने बटरफ्लाई की एग्जाम्पल की बात की है, मैंने बटरफ्लाई की एग्जाम्पल ली है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द इंसेक्ट इज इनकेपेबल ऑफ फीडिंग एंड इज क्विसेट। During the transitional state, the larval characters are destroyed and new adult characters are created. अब इसके अंदर जो लार्वा है या जो इंसेक्ट है वो फीडिंग नहीं करता, बिल्कुल क्विट मोड में जो है वो इसके अंदर रहता है। ट्रांजिशनल स्टेज है ये एक, और इसके अंदर जो लार्वल करेक्टर्स हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं और न्यू अडल्ट करेक्टर्स जो है वो बनते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें किस तरह से एक जो कैटरपिलर है, कैटरपिलर की जो है ये इसके ऊपर प्यूपल की फॉर्मेशन हो रही है। पहले इसने अपने आप को जो है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच किया है, देन अपने हेड वाली साइड से जो है वो प्यूपा की फॉर्मेशन कर रहा है, और ये कंप्लीट जो है वो एक प्यूपल स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये प्यूपल स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे इसकी फर्दर कन्वर्जन ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ पे विंग्स वगैरह की फॉर्मेशन होगी, होने के बाद यहाँ से जो है वो एक बटरफ्लाई कंप्लीट बनकर जो है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो वो अब हम लोगों ने देखने, अगर हम प्यूपा के पार्ट्स को और उसके स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर जो प्यूपा है ये सबस्ट्रेट है जिसके साथ प्यूपा अटैच है, ठीक है। सबस्ट्रेट के साथ जो सिल्क पैड के साथ जो है ये प्यूपा अटैच है, और ये वाला जो पोर्शन है क्राइमेस्टर का पोर्शन है, क्रीमेस्टर इसको हम बोलते हैं। ये क्रीमेस्टर सिल्क पैड को बाकी प्यूपल जो बॉडी है उसके साथ अटैच करता है, ठीक है। और चूंकि जो इसके अंदर कैटरपिलर है वो उल्टा यहाँ पे मतलब मौजूद है, हेड वाली साइड उसकी ये वाली है और ये उसका क्या है, एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं, और बैकवर्ड जो पोर्शन है वो इधर है। तो ये हेड वाली साइड से प्यूपा की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट होगी, और इस साइड पे उसके विंग्स इंटरनल जो है अगर हम बात करें तो मौजूद होंगे, ये एब्डोमिनल सेगमेंट्स मौजूद होंगे यहाँ पे। और जब इसकी जो है वो शेडिंग होनी है तो भी यहाँ से जो है वो टूटना स्टार्ट होगा प्यूपा, और यहाँ से जो इंसेक्ट है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो प्यूपा की भी यहाँ पे 3 मेन टाइप्स हैं, जिसमें आ जाता है हमारे पास ऑब्टेक्ट, ट्राइसेलस, एंड देन आता है हमारे पास क्राइसेलर की भी नेक्स्ट जो है वो टाइप्स हैं, जिसमें आ जाती है हमारे पास टम्बलर वगैरह और एक्सरेट और कोआर्क्टेट। तो ये 3 मेन टाइप्स पढ़नी है, और नेक्स्ट उसके अंदर जो है वो सब टाइप्स जो आएंगी वो भी हम उसके अंदर डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, ऑब्टेक्ट प्यूपा। वेरियस appendages of the pupa, that is antenna, legs, wing pads are glued to the body by the secretion produced during the last larval mode. अब इसके अंदर जो इंसेक्ट की या जो उसके अंदर लार्वा है, लार्वे की जो विंग्स हैं, उसकी जो एंटीना है, जो उसकी लेग्स हैं, वो सारी की सारी उस प्यूपा के साथ अटैच होंगी, ग्लूड होंगी, ठीक है।
exposed surfaces of the appendages are more heavily sclerotized than those adjacent of the body, that is moth pupa। अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो बिल्कुल इस तरह से जो है प्यूपा के अंदर जो स्ट्रक्चर मौजूद है वो सारा का सारा प्यूपा की वॉल्स के साथ ग्लूड है, अटैच हुआ हुआ है, ठीक है। देन आ जाता है हमारे पास क्राइसेलस। ये ऑप्टेक्ट लार्वा की जो है वो टाइप है क्राइसेलस। इट इज अ नेकड ऑप्टेक्ट प्यूपा ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है। ये जो है वो नेकड ऑप्टेक्ट प्यूपा बटरफ्लाई का मतलब ये है कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसके अंदर हमें बटरफ्लाई इस प्यूपा के अंदर नजर आ रही होती है, बिल्कुल इस तरह से। ये ट्रांसपेरेंट है प्यूपा, नेकड है, ठीक है, और इसके अंदर से उसकी बटरफ्लाई की जो फॉर्मेशन होती है वो नजर आ रही है। इट इज एंगुलर एंड अट्रैक्टिवली कलर्ड। द प्यूपा इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय हुक्स प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड ऑफ द एब्डोमेन कॉल्ड क्रीमेस्टर। तो पीछे जो हम पढ़कर आए हैं कि जो सबस्ट्रेट के साथ प्यूपा अटैच है वो किस पार्ट के साथ अटैच है, क्रीमेस्टर पार्ट के साथ जो है वो सिल्क पैड के साथ सबस्ट्रेटम के साथ अटैच है, और दूसरा जो है इसने प्यूपा को अटैच किया हुआ है, ठीक है। द मिडिल पार्ट ऑफ द क्राइसेलस इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम, और जो क्राइसेलस का मिडिल पार्ट है वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच है बाय टू स्ट्रॉन्ग सिलिकॉन थ्रेड्स। दो थ्रेड्स की मदद से उसको हमने क्या नाम दिया है, ग्राइडल का नाम दिया है। मतलब उसका जो अपर वाला टर्मिनल एंड या एब्डोमिनल वाला पार्ट है वो क्रीमेस्टर के साथ सबस्ट्रेट के साथ अटैच है, और दूसरा ग्राइडल के साथ जो है वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच है, और वो कौन सी साइड पे प्रेजेंट है, उसके मिडिल पार्ट पे प्रेजेंट है क्राइसेलस के, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो है वो उसका स्ट्रक्चर क्राइसेलस का यहाँ पे शो करवाया। देन आता है हमारे पास टम्बलर। प्यूपा ऑफ मॉस्किटो इज कॉल्ड टम्बलर। ये भी आपने चीजें याद रखनी है कि किस इंसेक्ट के प्यूपा को जो है वो कौन सा नाम दिया गया, ठीक है। प्यूपा ऑफ मॉस्किटो इज कॉल्ड टम्बलर। इट इज एन ऑप्टेक्ट टाइप ऑफ प्यूपा। ये भी प्यूपा की जो है वो ऑप्टेक्ट टाइप है। इट इज कोमा शेप विद रूडिमेंट्री अपेंडेजेस, और ये बिल्कुल किस तरह की होती है, कोमा शेप होती है, यहाँ पे दिखाया भी हुआ है। ये जो है वो टम्बलर प्यूपा, और इसकी शेप कैसी है, कोमा की तरह का ये लग रहा है, और इसके जो अपेंडेजेस हैं वो रूडिमेंट्री होते हैं, ठीक है। अपेंडेजेस इसके पास जो है वो नहीं होते। ब्रीथिंग ट्रम्पेट्स are present in the cephalic end and anal pedals are present at the end of the abdomen। अब इसके cephalic end के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, ब्रीथिंग ट्रम्पेट्स प्रेजेंट होंगे, और एब्डोमन के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, एनल पेडल्स मौजूद होंगे। इनका क्या फंक्शन है, मॉस्किटो के लार्वे हमेशा जो है वो पानी के अंदर होते हैं, पानी के अंदर सबस्ट्रेट ढूंढ के उसको अपने सबस्ट्रेट के साथ अपने आप को क्या कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं, ठीक है। और सांस लेने के लिए उनको जो है वो ब्रीथिंग ट्रम्पेट्स की जरूरत होती है, तो इस वजह से उनकी स्फेलिक वाले पोर्शन पे ब्रीथिंग ट्रम्पेट्स मौजूद होंगे, और एनल पेडल्स के साथ वो क्या करते हैं, पानी के अंदर जो है वो बीटिंग प्रोड्यूस करते हैं। एब्डोमेन इज केपेबल ऑफ जर्की मूवमेंट्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द एनल पेडल्स, और इन एनल पेडल्स के साथ जब वो जर्स प्रोड्यूस करते हैं पानी के अंदर, और इनका प्यूपा काफी एक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रेडेटर जो है वो उनके प्यूपा के ऊपर जो है वो अटैक करने की कोशिश करता है, तो ये पानी के अंदर अपने एनल पेडल्स की मदद से जर्क प्रोड्यूस करने के बाद अपने आप को जो है वो सबस्ट्रेटम से डीअटैच करके किसी और जगह पे मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इनके प्यूपा को क्या कहते हैं, हाईली एक्टिव है। इनके अंदर एब्डोमन सॉरी अपेंडेजेस कोई नहीं है मूवमेंट करने के लिए कि चल के कहीं और चले गए, नो। जो सबस्ट्रेटम के साथ ये अटैच होते हैं वहां से डीअटैच होंगे तो किसी और जगह पे जाके अपने आप को सबस्ट्रेट के साथ क्या कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। इस सेंस में ये बोल रहे हैं कि ये प्यूपा जो है वेरी एक्टिव होते हैं, ठीक है। और ये कोमा शेप्ड होते हैं, और ये पानी के अंदर जो है वो रहते हैं। देन आते हैं हमारे पास एक्सगरेट टाइप, ठीक है। पहली हमने ऑप्टेक्ट टाइप पढ़ी, और ऑप्टेक्ट टाइप के अंदर टू टाइप्स क्राइसेलस एंड टबलर पढ़ी, और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है, एक्सगरेट टाइप। वेरियस appendages लाइक एंटीना, लेग्स एंड विंग पैड्स आर नॉट ग्लू टू द बॉडी। अब इसके अंदर जो उसके अपेंडेजेस हैं वो बॉडी के साथ बिल्कुल भी चिपके हुए नहीं होते, बिल्कुल भी कॉन्टेक्ट जो है वो नहीं होते। दे आर फ्री। आल ओलिगोपोड लार्वा विल टर्न इनटू एक्सरेट प्यूपा। जितने भी ओलिगोपोड लार्वा थे जिसके अंदर हमने पढ़ा कि थोरेसिक लेग्स उसकी लार्वे में मौजूद होती है लेकिन एब्डोमिनल लेग्स नहीं होती, तो सारे के सारे ओलिगोपोड लार्वा जो है वो एक्सरेट टाइप ऑफ प्यूपा के अंदर कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। द प्यूपा इज सॉफ्ट एंड पेल, दैट इज प्यूपा ऑफ रिनोसेरस बीटल। रिनोसेरस बीटल का जो प्यूपा है वो क्या होता है, एक्सरेट होता है, और यहाँ पे दिखाया भी गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कोआर्क्टेट। कोआर्क्टेट द प्यूपल केस इज बैरल शेप्ड। अब जो प्यूपल केस है वो कैसा होगा, बैरल शेप्ड होगा, स्मूथ विद नो अपेरेंट अपेंडेज, और इसका जो अपेरेंटली हमें कोई अपेंडेज नजर नहीं आ रहा कि सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करने के लिए कोई अपेंडेज हमें नजर आ रहा, नो। द लास्ट लार्वल स्किन इज चेंज्ड इनटू केस कंटेनिंग द एक्सरेट प्यूपा। अब जो उनके कैटरपिलर या फिर सॉरी उनके जो लार्वल स्टेज के अंदर उनकी जो मॉडिफिकेशन आ रही है, जो लास्ट लार्वल मोल्ड है, लास्ट लार्वल स्किन जो है वो चेंज हो जाती है
एक्सोरेट प्यूपा के अंदर और वो जो है वो उसको कवर कर लेती है पूरी की पूरी बॉडी को। द हार्डन डार्क ब्राउन प्यूपल केस इज कॉल्ड प्यूपेरियम। और कोआर्क्टेट के अंदर प्यूपल केस को क्या बोलते हैं? प्यूपेरियम बोलते हैं। और इसका जो इसकी एग्जांपल में क्या आते हैं? फ्लाई प्यूपा। ठीक है, फ्लाई के जो प्यूपा होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? कोआर्क्टेट प्यूपा होंगे। और ये इजीली जो है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच नहीं होंगे, ये बिल्कुल इस तरह ये सरफेस के ऊपर जो है पड़े होंगे, इनके ऊपर कोई भी पेरेंट अपेंडेज जो है वो मौजूद नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने टॉपिक जो पढ़ना है वो है प्यूपल प्रोटेक्शन। के प्यूपा जो है वो अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए प्रेडेटर से या ड्राई एनवायरनमेंट से ईच एंड एवरीथिंग एटमॉस्फेयर से अपने आप को बचाने के लिए क्या प्रोटेक्शन जो है वो करता है। ठीक है, इन जनरल प्यूपल स्टेज लेक्स मोबिलिटी। प्यूपल स्टेज के पास जो है वो मोबाइल या फिर मूवमेंट करने की एबिलिटी नहीं होती है, इट इज द मोस्ट वल्नरेबल स्टेज। इसलिए काफी वल्नरेबल स्टेज है, इजीली कोई भी प्रेडेटर आके उसको जो है वो इनगल्फ कर सकता है, उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। टू गेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट एडवर्स कंडीशंस एंड नेचुरल एनिमीज। एडवर्स कंडीशन से प्रोटेक्शन के लिए और नेचुरल एनिमी से प्रोटेक्शन के लिए द प्यूपा इज इनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव कवर कॉल्ड कोकोन। तो प्यूपा जो है वो अपने आप को एक प्रोटेक्टिव कवर के अंदर इनक्लोज कर लेता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? कोकून का नाम देते हैं। अब हमने जो है वो कोकून की टाइप्स पढ़नी है बेस्ड ऑन द नेचर एंड मटेरियल यूज्ड। के अब उस कोकून की नेचर क्या है, किस मटेरियल को यूज करते हुए इंसेक्ट ने जो है वो इस प्यूपा के ऊपर कोकून जो है उसकी फॉर्मेशन की है। तो यहाँ पे जो है कोकून के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोकून लिखे हुए हैं, मटेरियल कौन से मटेरियल को यूज करके उसने इस कोकून को बनाया है, और किस इंसेक्ट के अंदर जो है ये कौन सा कोकून प्रेजेंट है। तो सबसे पहले सिल्कन कोकून। सिल्कन कोकून जो है वो सिल्क से मिलकर बना है और ये सिल्क वर्म के अंदर होता है। मतलब सिल्क वर्म का जो प्यूपा होगा उसके ऊपर जो कोकून प्रेजेंट होगा वो भी किसका होगा? सिल्क से बना होगा। ठीक है, देन अर्थन कोकून। अब ये देखिए ये वाला जो है वो सिल्क कोकून है, सिल्क के साथ मिलकर बना है। देन अर्थन कोकून। अर्थन कोकून सोयल प्लस लाइवा के साथ मिलकर बना है और ये हमारे पास ग्रैम बोर्ड बोरर के अंदर होता है ये। देन हेरी कोकून। हेरी कोकून बॉडी हेयर से मिलकर बनता है और ये वुली बियर के अंदर, वुली बियर के प्यूपा के अंदर होगा ये हेरी। ठीक है, देन फ्रेसी कोकून। फ्रेस प्लस लाइवा। फ्रेस जो इंसेक्ट्स अपना एक्सक्रीटर रिलीज करते हैं उसको बोलते हैं फ्रेस। फ्रेस के अंदर जब स्लाइवा को जो मिक्स कर लेंगे तो वो जो कोकून बनेगा वो होगा फ्रेसी कोकून। ये कोकोनट ब्लैक हेडेड कैटरपिलर के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर आता है फाइबरस कोकून। ये फाइबर से मिलकर बना है और ये रेड प्लम वीवल के अंदर प्रेजेंट होगा। देन आता है प्यूपेरियम। प्यूपेरियम जो है वो हार्डन्ड लास्ट लार्वल स्किन होती है और ये हाउस फ्लाई के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस तरह का प्यूपेरियम ये अपनी स्किन को काफी जो है वो हार्ड कर लेता है और ये हाउस फ्लाई के प्यूपा को हम बोलते हैं। ठीक है, अब हमने जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करना है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से किस किस्म के एमसीक्यू जो है वो पूछे जा सकते हैं और किस तरह आपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है वन पेपर एग्जाम की तैयारी के लिए या फिर उसके अंदर अपीयर होने के लिए। ठीक है, व्हाट आर सेंसिला। सेंसिला क्या है? ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद सेंसरी परसेप्शन, organs associated with movement, organs associated with digestion, organs associated with circulation, organs associated with sensory perception. ठीक है, which type of sensilla detects mechanical forces. किस किस्म का जो सेंसिला है वो मैकेनिकल फोर्सेस को डिटेक्ट करता है? कीमो रिसेप्टर्स, ऑडिटरी रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर्स या फिर थर्मो रिसेप्टर्स। तो आ जाता है मैकेनो रिसेप्टर्स जो है वो मैकेनिकल फोर्सेस को डिटेक्ट करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्राइकॉइड सेंसिला। ट्राइकॉइड सेंसिला का फंक्शन क्या है? डिटेक्टिंग केमिकल एनर्जी, डिटेक्टिंग साउंड वेव्स, डिटेक्टिंग मैकेनिकल फोर्सेस या डिटेक्टिंग टेम्परेचर चेंजेस। डिटेक्टिंग मैकेनिकल फोर्सेस। व्हाट आर द Campaniform sensilla located in the antenna, in the legs and wings bases, in the mouth parts, in the abdomen, in the legs and wings bases. What is the function of the chordotonal organs? Detecting chemical energy, detecting sound waves, detecting mechanical forces and vibrations, detecting temperature changes, detecting mechanical forces and vibrations. ठीक है, What is the function of tympanial organs? Tympanial organ का function क्या है? Detecting chemical energy, detecting sound waves, detecting mechanical forces, detecting temperature changes. इसका ऑप्शन है detecting sound waves. Sound waves को detect करना. What type of sensilla detects chemical energy? कौन सी किस्म का जो है वो सेंसिला केमिकल एनर्जी को डिटेक्ट करता है? मैकेनो रिसेप्टर्स, ऑडिटरी रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स और थर्मो रिसेप्टर्स। तो इसमें एग्जाम आ जाएगा आंसर कीमो रिसेप्टर्स केमिकल एनर्जी को डिटेक्ट करता है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन ऑल इंसेक्ट्स? फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इंसेक्ट्स के अंदर कौन सी है? एग है, लार्वा है, प्यूपा है, एलर्ट है। तो सबसे फर्स्ट जो स्टेज है वो कौन सी है?
एग है। व्हाट इज द आउटर प्रोटेक्टिव शेल ऑफ एन इंसेक्ट एग कॉल्ड? इंसेक्ट एग की आउटर प्रोटेक्टिव शेल जो है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो कौन सी है? कोरियन, माइक्रोपाइल, विटलाइन मेम्ब्रेन या फिर yolk? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? कोरियन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द माइक्रोपाइल इन एन इंसेक्ट एग? इंसेक्ट एग के अंदर माइक्रोपाइल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? टू प्रोटेक्ट द एग फ्रॉम प्रीडेटर्स, to allow sperm entry for fertilization, to provide nutrients to the developing embryo, to regulate the egg's temperature, to allow sperm entry for fertilization. माइक्रोपाइल के जरिए जो स्पर्म है वो एग के अंदर एंटर होता है, ठीक है। Which type of egg has a chorion with reticulate markings and ridges? अब कौन से एग के ऊपर कोरियन लेयर के ऊपर मार्किंग्स और रिजेस मौजूद होती हैं? एलोंगेट एग पर, राउंडेड एग पर, स्कल्पचर्ड एग पर या फिर निट पर? तो फिर स्कल्पचर्ड एग जो है वो सिंगली ले करते हैं इंसेक्ट्स और उनकी कोरियन के ऊपर मार्किंग्स एंड रिजेस मौजूद होते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ एन एलोंगेट एग? एलोंगेट एग की जो है वो शेप किस तरह की होती है? स्फेरिकल, ग्लोबुलर, सिगार शेप या फिर ओवल? तो एलोंगेट एग की जो शेप है वो सिगार शेप होती है, ठीक है। विच इंसेक्ट लेज आ स्कल्पचर्ड एग? कौन से इंसेक्ट जो है वो इसमें से कौन सा इंसेक्ट स्कल्पचर्ड एग को ले करता है? सिट्रस बटरफ्लाई, कास्टर बटरफ्लाई, सोरगम फ्रूट फ्लाई या हेड लाउस? तो कैस्टर बटरफ्लाई। तो इस तरीके से आपने एग, उसका इंसेक्ट और उसकी जो फॉर्मेशन है वो याद रखनी है कि वो किस तरह जो है वो ले किया जाता है। व्हाट इज अ टर्म फॉर द फ्रोथी मटेरियल सेक्रेटेड बाय ग्रासहोपर्स टू इनकेस एन एग मास? एग मास को इनकेस करने के लिए फ्रोथी मटेरियल के साथ जो सेक्रेशन के साथ जो टर्म बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पूपिया लाइन, एग पोड, एग केस या ओथिका? तो इसमें आंसर आ जाता है हमारे पास एग पोड, ठीक है। विच इंसेक्ट लेज बैरल शेप्ड एग्स? अब कौन से इंसेक्ट्स जो हैं वो बैरल शेप्ड एग ले करते हैं? इसमें से कौन सा इंसेक्ट है? ग्रीन लेस, विंग फ्लाई, स्टिंग बग, कॉकरोच या नन ऑफ द अबव? तो आंसर है हमारे पास स्टिंग बग। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे जो है वो 15 एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं, लेकिन इन 50 एमसीक्यू के अलावा और भी एमसीक्यू जो है वो चैप्टर के अंदर से जो हम रीडिंग कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, उनके अंदर से बनते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ईच एंड एवरीथिंग को जो है अपने माइंड में रखना है और फिर जो उसे याद करना है। यहाँ पर हमारी जो इंसेक्ट की एनाटॉमी है वो कंप्लीट होती है। हमने कंप्लीट एनाटॉमी को जो है वो स्टडी कर लिया है, जिसके अंदर सारे सिस्टम्स को हमने स्टडी किया, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। उसके बाद फिर हमने जो है वो मेटामॉर्फोसिस और उसकी टाइप्स को देखा। फिर हमने ये देखा कि इंसेक्ट्स के अंदर सेंस ऑर्गन्स कौन से मौजूद हैं और 5 टाइप्स के सेंस ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद फिर हमने जो है लार्वा और उसकी टाइप्स, एग्स और उसकी टाइप्स, प्यूपा और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा। और फिर हमने देखा कि जो प्यूपा है वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कौन सी सेक्रीशंस या फिर किन चीजों से जो है वो अपने इर्द गिर्द खोल चढ़ाता है, जिसको हमने कोकून का नाम दिया। तो इन सारे टॉपिक्स को आपने अगेन एंड अगेन वीडियो को वॉच करके याद करना है, मेमोराइज करने की कोशिश करनी है और अच्छे से जो है वो अपने फ्रेश माइंड के साथ पेपर में अपीयर होना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमारा इंतजार करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।